वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? मजे में है? सुबह सुबह जरा नाश्ता वाश्ता सही करके आए कि बड़े मजेदार फन पैक प्रोग्राम करने वाली हूँ मैं आज आप लोगों के साथ। वैसे प्रोग्राम के बारे में बात करूंगी, लेकिन चलिए मैं आपको एक जरा क्लू देती हूँ। कसौटी खेलते हैं, गेस करते हैं, ठीक है? जब कोई आपकी नींद में खर्राटे बर्दाश्त करने वाला हो, ठीक है, बेवक्त लगी भूख मिटाने के लिए रातों रात कुछ पकाकर या बाहर ले जाकर खिलाने वाला हो, आपके शदीद गुस्से को बर्दाश्त करके दरगुजर कर जाने वाला हो, आपको शॉपिंग पे ले जाने वाला हो, सब्र के साथ आपके थैले पकड़ ले या फिर आपको अपने थैले पकड़ा दे, आपको मशवरे देने वाला हो, आपके मूड स्विंग्स को समझकर आपको समझाने वाला हो। ये किस रिश्ते की बात कर रही हूँ? ये हो क्या, क्यों कह रही हूँ मैं? कौन है ये? अल्लाह, बेचारी औरत तो हस्बैंड ही सोचेगी। हस्बैंड और वाइफ भी सोच सकते हो भाई। कहाँ कब तुम्हारे हस्बैंड ने भाई थैले पकड़े होंगे शॉपिंग पे? आजकल वो हस्बैंड नजर नहीं आते जो शॉपिंग पे थैले पकड़े हो पीछे। आधे थैले बीवी के हाथ में होते हैं, आधे हस्बैंड के, और बच्चे अक्सर मियाँ पकड़ लेते हैं। वैसे ये है, ये देखा गया है। वैसे तो जब शादी होती है ना नई नई, तो पता है क्या वादे और कस्में होते हैं। सबसे मेरे मियाँ ने मुझसे वादा किया था, हाँ निदा मैं ना तुम्हें तुम्हारा घर छोटा सा फ्लैट खरीद के दूंगा। उसने वादा निभाया। मगर वैसे क्या होते हैं कस्में वादे? मैं तुम्हें चांद तारे तोड़ के लाके दूंगा, है ना? और बाद में क्या होता है? मैं तुम्हारे कदमों में अपना दिल रख दूंगा। यही लव लेटर्स में यही लिखा जाता है। मगर बाद में क्या होता है? आपके कदमों में क्या होता है? मियाँ के जूते इधर पड़े होते हैं, सॉक्स उधर उधर पड़े होते हैं। उसके बाद मियाँ ने जो तोहफे दिए थे, छोटे छोटे मुन्ने बच्चे क्रॉल कर रहे होते हैं, वो बेचारे सब आपके यहाँ। और वो सारी गंदगी जो वो फैलाते हैं घर में, वो सब आपके कदमों में आ रहे होते हैं। ये होता है, ठीक है? पहले क्या होता है? पहले ये कहा जाता है कि मैं तुम्हें तुम चांद जैसी लगती हो, तुम्हारी मुमासलत चांद की तरह है, तुम चांद जैसी। उसके बाद क्या कहते हैं? हाँ देखा है, तुम पूरी चांद ही हो गई हो, तुम पूरी की पूरी चांद हो गई हो। ये फर्क होता है। अच्छा, जब नई नई शादी होती है तो क्या बोलते हैं? नहीं प्लीज ना, तुम मम्मी के घर नहीं जाओ। रहने नहीं जाओगी? अच्छा चलो बस 2 घंटे जाओगी, आ जाओगी। तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता, तुम्हारे बगैर मैं उदास हो जाता हूँ। और उसके बाद कुछ सालों बाद क्या कहते हैं? हाय इतने दिनों से तुम मैके नहीं गई, खुदा के लिए कुछ महीने ही रह के आ जाओ, मुझे सुकून मिले। कितनी जल्दी जल्दी चेंज ओवर आते हैं। अच्छा चले मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आपके उनने क्या क्या वादे किए थे शादी से पहले, मंगनी के दौरान या शादी के बाद? नए वादे क्या थे? वो जो ब्लैक चादर ओढ़ी बैठी हैं, उनको माइक पहुंचा दो फटाफट, जरा मुझे पता चले आपके जो सैया जी हैं उन्होंने आपसे क्या क्या वादे किए। ये नहीं पूछ रही कि निभाए कि नहीं, आप फिक्र ना करें, पोल पट्टियां नहीं खुलेंगी, लेकिन वादे क्या क्या किए कुछ याद है? हाँ सब बताओ भाई, मौका मिला। अब वादे किए तो नहीं थे, पर निभाने में जो है वो ज्यादा डिपेंड करते हैं। कहने में कम और करने में ज्यादा। क्या था वो बताओ? किया कुछ नहीं था। कोई तो वादा किया होगा, कोई तो वादा किया होगा। तुम्हें सोने की चूड़ियां तुम्हारे हाथों में भर दूंगा, ऐसे ही होता है ना? नहीं, कुछ भी नहीं कहा था। करने पे मैं कह रही हूँ ना, ज्यादा करते हैं। कुछ भी वादे कुछ भी वो नहीं करे थे यार। बड़ा बोरिंग कपल था तुम लोगों का यार। ये क्या बात है? जरूरी है, जरूरी। अरे यार बातें क्या करते थे फोन पे? फिर वो बोरिंग नहीं है। एक बंदा कर रहा है तो वो बोरिंग हो गया यार। फोन पे बातें क्या करते थे? अच्छा खाने में क्या पका? आलू गोश्त पका दिया अम्मी ने आज। जब फोन चलते ही नहीं थे, हमने बात ही नहीं की। शादी में शादी हुई है तुम्हारी, फोन तो कब से चलते हैं? कितने साल हो गए शादी को? मेरे 15 इयर्स हो गए यार। फिर तुम जरूर मोहल्ले के बच्चे को लव लेटर लिख के देती होगी। ये तो फोन से पहले तो यही होता था। ऐसी कोई बात नहीं है। आइए जी यार, जरा कोई इंटरेस्टिंग लव स्टोरी भी सुना दो ना। क्या वादे किए? आगे बढ़ाइए, उनको दीजिए जरा, एक छोड़ के एक। अल्लाह डर गई। हाँ भाई, क्या वादे किए दिला भाई ने? वादे कोई नहीं किए। पहले शरीफाना माहौल था ना यार। मैं कौन सी बदमाशी की बातें कर रही हूँ? शादी के शुरू के साल की बातें। शादी के शुरू आपने तो कोई वादे किए होंगे उनसे? नहीं मैंने। मैं आपकी अम्मी का ख्याल रखूंगी, जो आपकी बहन कहेंगी मैं जी करती जाऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं। कोई तो होगा जिसकी बड़ी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी होगी। शुक्र अल्लाह का।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे शोहर की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी शादी से पहले, जी। वैसे तो अरेंज मैरिज है। अच्छा, उनकी ख्वाहिश थी कि वो मुझे शादी से पहले एक बार देख लें या मिल लें, ओहो, बस। फिर और कैसे? कोई ख्वाहिश और कोई वादा कैसे नहीं देखा? था। बस वो निकाह वाले दिन ही देखा, इसके अलावा तो नहीं देखा। कोई मार्जिन ही नहीं। फिक्स में देख लिया था। फिर घूंघट उठाओ तो पीको साइकिल निकले या मर्सिडीज, है ना? खैर मेरी सास की चॉइस इतनी बुरी तो नहीं अल्लाह, थी। नहीं तो आप तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। बहुत अच्छी है। जी आगे बढ़ाए जरा। कोई सच बोलने वाली, आपको कोई वादा नहीं किया आपके हस्बैंड ने आप इतना मौका ही नहीं मिला। शादी के शुरू में तो कोई वादा किया होगा? शादी के शुरू में बहुत से वादे हुए हैं। वो ही मैं पूछना चाह रही हूँ। अब आई ना आप सही मुद्दे पे। शादी के शुरू में क्या वादे हुए, जरा बहुत एक से दो तो वादे बता दो। हैं। मैं ये कर लूंगा, क्या? मैं वो कर मैं क्या लूंगा, करूंगा? अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर हाँ। मैं बहुत कुछ कर दूंगा क्या आपके पहला लिए। वादा क्या था? तुम्हें चूड़ियों से भर दूंगा सोने की। बिल्कुल। मैं सोने से भर दूंगा। बिल्कुल, जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर दूंगा। हाय हाय, थोड़ी थोड़ी हो गई होंगी। थोड़ी थोड़ी हो गई हैं। अल्लाह करे और वो आपकी थोड़ी सारी नहीं, ख्वाहिशें पूरी। बहुत सी हो गई हैं। हाँ, बस अब शुक्र है। ख्वाहिश नहीं है कोई। हाँ। बहुत ख्वाहिशें पूरी हो गई। जरा आगे बढ़ाइए। जिनके मुंह पे हंसी आ रही है ना बहुत, उनकी सुननी। क्या हुआ? किसको? अरे आपको कहा। अरे आप, मैं अरे हाँ ना, बताए ना, कुछ तो बताए। दुल्हा भाई ने क्या बताऊं? वही जो दुल्हा भाई ने आपको कहा था। मुझे हाँ। बोला कि मेरे माँ बाप की इज्जत करना हाँ, सबसे ज्यादा, अच्छा। और उसमें अल्लाह के करम से जो है ना आपको नहीं तो- घुमाऊंगा फिराऊंगा। और आपसे कोई वादा किया? मुझसे वादा करे कि आपको परेशान कभी नहीं रखूंगा, खुशी तो किया रखूंगा। कि परेशान किया कि नहीं करा। आज मौका है, लड़की बोल माशाल्लाह दे। मुझे हर जगह पे ऑलरेडी हर जगह बोल दे, भेजता है, बोल चलता दे। है। फिर नहीं मौका मिलने वाला। चले, बहुत नहीं, खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। जी 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 जी, हम एक छोटे सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं कुछ बताती चलूँ। ये जो इतना खूबसूरत मोहब्बत वाला खेल हमने शुरू किया है, ये एक खूबसूरत कपल हमारे पास आने वाला है और उनसे हम उनकी लव स्टोरी के बारे में जानेंगे, फिर लव स्टोरी के आगे जानेंगे, आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है वो जानेंगे, कितनी टीम उन्होंने बनानी है, 6, 2, 12, ये सारी बातें हम उनसे जानेंगे। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ ये देखने के लिए कि वो लव बर्ड्स कौन है जो यहाँ आने वाली हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का खूबसूरत प्रोग्राम खास तौर पे आपके लिए सजाया जा रहा है और पहली दफा हमारे शो में ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज, आपकी फेवरेट नूर अपने वली के साथ, मिस्टर एंड मिसेस वली खान। बादलों के संग संग चल उड़ चले, लेके खुशियों के रंग चल उड़ चले, सपनों की दुनिया बसाए, धुन प्यार की गुनगुनाए, चल उड़ चले। दिल का पंछी पुर्र पुर्र उड़े, दिल का पंछी पुर्र पुर्र उड़े, इश्क साला पॉजिटिव लगे, इश्क साला पॉजिटिव लगे। बहुत बहुत मुबारक। आपके सामने इतने कॉन्शियस हो गए, भूल गई कि इनको गोल घूमना है। ये अपनी जिंदगी के असल हीरो के सामने कॉन्शियस। एक्चुअली पहले हम हमेशा हीरो हीरोइन की तरह, बिकॉज फिल्म प्रमोट जब कर रहे हाँ। थे, इकट्ठे शोज कर रहे थे, इसी तरह से मियां बीवी की तरह, हाँ, है ना? वो मियां बीवी की तरह पहली दफा है, तो आई एम एक्चुअली रियली कॉन्शियस। Maybe आइए not बैठ really. के इनसे बड़ी मजे मजे की बातें करते हैं। वली पहली दफा हमारे शो पर आए हैं और नूर और वली एक साथ, तो बहुत ही मजा आएगा। एक साथ प्लीज
करीब करीब बैठे ना, अभी तो शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, खुद ही साल हुए हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच, आप दोनों का थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पर आए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड आई वाज कंफर्टेबल कि मैं आपके शो पे जरा ज्यादा हम एंजॉय करेंगे। आप दोनों माशाल्लाह एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। वो कहते हैं ना कि माशाल्लाह नूर की हाइट और तो वली भी जो है वो उनकी भी हाइट अच्छी है। थैंक यू। अच्छा, हम परेशान है, कहाँ मिले दोनों? क्या फिल्म के दौरान ही कुछ होने लगा था? ये खुशखबरी कैसे हुई? ये एक्चुअली एक हम लोगों ने म्यूजिक वीडियो प्लान किया। अच्छा। उस म्यूजिक वीडियो में मेरी ख्वाहिश थी कि नूर उसमें मॉडल करें, एज अ मॉडल आए उसमें। अच्छा। और जो डायरेक्टर था वो कह रहे थे वो मान नहीं रही। फिर डायरेक्टर ने हीरो को बोला, सिंगर को बोला कि खुद ही आप मना लें जरा। बिल्कुल। बड़े कन्विंसिंग पावर है, मना लिया जिंदगी भर। नहीं, हम लोग एक्चुअली पहले भी काम कर चुके थे, एक शो किया था हमने इंग्लैंड में इकट्ठे। अच्छा। तो आई न्यू हिम ऑब्वियसली, इनके वालिद साहब को भी, सबको पूरा पाकिस्तान जानता है अली खान साहब को। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और ये पहले भी हम प्लान कर रहे थे एक वीडियो, तो उन्होंने कहा वीडियो करनी है, आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग। अच्छा, मैंने गाना सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं। और फिर हमने वीडियो की, वीडियो में बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छी हो गई। वीडियो की शूटिंग यही थी कराची में? लाहौर में। अच्छा। और लाहौर फोर्ट के अंदर शूट थी और बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। मैंने देखा, मुझे स्पेशली जो वली में, क्या वली की अच्छी बात लगी? अच्छी बात, अजीब सा लगेगा सबको, लेकिन मैं देख रही थी वो सिंगर्स को नॉर्मली डांस तो आता नहीं है। तो वो ना बड़ा उसमें डांसिंग एक बीट थी ना, मैं दूर से बैठी हुई थी, मैंने कहा अब ये सिंगर जो है ना ये बहुत देर लगाएगा डांस का स्टेप करने में। मैं ऐसे बैठी हूँ, मैंने दूर से देखा तो ये ना एकदम से इसने डांस किया, ठक करके शॉर्ट होके दे दिया। मैंने कहा हो, मुझे तो रिहर्सल करनी पड़ेगी। तो बहुत पहला फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका पड़ा वो डांस का पड़ा। मतलब अगर आप लड़का पसंद करना चाहते हैं तो उसको डांस अच्छा आना चाहिए, पहला पॉइंट। एक खूबसूरत लड़की आपको तभी पसंद कर सकती है। नहीं, बिकॉज मुझे देखें, बिकॉज आई पर्सनली आई लव डांस, और मुझे लगता है जिसमें रिदम है, जिसको रिदम की सेंस है और जिसको डांस करना आता है और गाना गाना आता है, तो वो अच्छा सही आर्टिस्ट है, सही आर्टिस्ट है। सो आई सेड कि अच्छा यार, फिर हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर हमने जब वीडियो हम लोगों ने देखी तो हमने फिर प्लान किया कि यार चलो फिल्म करते हैं इकट्ठे। उसी वीडियो में प्लान हुआ कि इकट्ठे फिल्म करते हैं। और फिर फिल्म जब इश्क पॉजिटिव नाम रखा, फिर फिल्म में बिकॉज हम लोग कितना वक्त इकट्ठे गुजार रहे थे, काम कर रहे थे इकट्ठे, फिर ऑलमोस्ट 24 आवर्स ही हो जाते थे हम लोग जब शूट आउट। तो आपको उनके साथ अच्छा लगने लगा रहना, टाइम गुजारना? उनका दिल ही नहीं करता था कि पैकअप हो। अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता दिल में घंटियां बजना शुरू हुई वाली, ठीक है? तो फिल्म नहीं, हमारे पहले दिन से ही बज गई थी। पहले दिन से बज गई? हाँ, बज गई थी। लेकिन क्या कुछ एक दूसरे को बताया गया था या अभी सिर्फ आप लोगों को लग रहा था कि शुरू में एक दूसरे के साथ हम लोग चेक कर रहे थे, हम लोग एक दूसरे को रिजर्व थे और एक दूसरे को देख रहे थे कि ये कहाँ तक मतलब ये सीरियस होगी नहीं होगी। मैं भी फ्लर्ट कर रहा था ऑब्वियसली शुरू में। ये फ्लर्ट कर रहा था, मैं नहीं कर रही थी। ऑब्वियसली मैं कर रहा था और मुझे भी लग रहा था कि ये शायद फ्लर्ट तक ही है। लेकिन वो जो टाइम गुजरता गया, अच्छी लगने लगी, बातें अच्छी लगने लगी। और आप एक दफा किसी इंसान के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आई थिंक सो कि उसके साथ फिर आपको उसकी नेचर पता चलनी शुरू हो जाती है और काफी चीजें फिर आपको आदत हो जाती है। आपको आदत हो जाती है। और तो इजहार मोहब्बत कब हुआ? फिल्म से पहले कि फिल्म के दौरान? अच्छा, वो फिल्म से पहले ही हो गया था, जब हमने वीडियो वगैरह की, हम लोगों ने काफी इकट्ठे टाइम गुजारे थे, तो हमें पता था कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। अच्छा। और अच्छे लगते हैं, इसीलिए वो फिल्म कर ली थी मैंने, वरना मैंने नहीं करनी थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और वक्त साथ गुजारते हैं, तो वो हो गया था। लेकिन ऑब्वियसली शुरू से मेरा तो यही था कि हाँ भाई क्या सीन है, शादी करनी है, शादी करनी है। तो ये जरा अभी थोड़ा सा टाइम ले रहे थे सोचने में। ऑब्वियसली पेरेंट्स से बात करनी है और माशाल्लाह ही सिंगर, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, बहुत सी खवातीन इनके पीछे पागल हैं। तो ये सोच रहे थे कि अच्छा क्या करूं। फिर मैंने इनको अल्टीमेटम ये दिया था कि भाई करनी है तो बताओ, वरना खुदा हाफिज। वक्त गुजारी नहीं होगी, शादी वो नहीं हो सकता। फिर एकदम इन्होंने बोला कि नहीं। तो फिर वो नहीं फिल्मों में दिखाते हैं, कुछ दिनों का गैप आता है, फिर वली को फील होने लगा कि नूर बात नहीं कर रही है। ऐसे ही हुआ था, बात नहीं कर रही थी और इनको लग रहा था कि अब ये, इनको जब समझ में आई ना कि मतलब ये चली जाएगी मेरी लाइफ से, फिर इन्होंने कहा नहीं, लेट्स गेट मैरिड, ठीक है, तो हमेशा के लिए रोक ले, अपना बना ले। अच्छा, अब देखिए सेकंड स्टेप आ गया कि घर वालों को कन्विंस करना। मतलब लाइक जैसे मेरी भी मुझसे शादी करनी थी यासर ने, तो वो अम्मा अब्बा को मनाना कि भाई
कलीग है, शो बिजनेस में है, तो वो सब तैयार करना। एक्चुअली हम लोगों की जब हम लोगों ने निकाह किया देन उस टाइम पे सिर्फ चुपके किया। हमारे हाँ, हमारे मान फ्रेंड्स जाते। थे सब ना, अच्छा। मतलब अब हम लोगों ने इसलिए बिकॉज अनाउंस वैसे भी हम फिल्म कर रहे थे, हाँ। तो अनाउंस नहीं करना था, वो फिल्म फिर मुझे लग रहा था कि इफेक्ट होगी फिल्म, अच्छा। कि जी हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उनकी हाँ। फिल्म देखने चले गए आप, सो हम लोग इसलिए अनाउंस नहीं कर रहे थे। अच्छा। फिर हम लोगों ने बड़ी अच्छी फ्रेंड्स के साथ, मेरी बहन वाज देयर और फ्रेंड्स थे, इसके बेस्ट फ्रेंड्स थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे, एंड वी डिड इट। और फिर जब आहिस्ता घर वालों को पता था, इसके भी घर वालों को आइडिया था उनको कि ये कुछ है, कुछ चक्कर है। लड्डू वड्डू बना के कभी भेज दिया करती थी? नहीं मैं आलू मिलती गोश्त थी। बना के भेज दिया जरा मम्मी को खुश करने के लिए? नहीं, वो मुझे वैसे ही बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा। वेलकमिंग थे, बहुत इनकी बहनें भी, इनके भाई भी इज्जत करते थे, इनकी अम्मी भी बहुत प्यार करती हैं, तो उनको आइडिया था कि ये है कुछ। अच्छा। तो बस वो इसका इंतजार करते कि ये कब मानेगा कि हाँ हो गई है। देन दे एक्सेप्टेड मी, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर फिल्म की रिलीज के फिर रिलीज के बाद, हाँ, कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने ऐलान कर वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली हम लोगों की आपस में लड़ाई हो गई थी और ये लड़ाई कब हुई है? फिल्म के बाद। ओके। शदीद वाली लड़ाई हो गई। शदीद वाली के मैंने खुदा हाफिज, अब मैं सुखा, मैं बस कुछ मैं जा रहा ऐसी है, हूँ बस। अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते जा रही हो। देन फिर एकदम इसने बिल्कुल कांटेक्ट करना ही छोड़ दिया, टेक्स्ट भी नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रहा था, और इसने हर जगह से ब्लॉक कर दिया ना एकदम ही। तो मैं एक दिन तो बर्दाश्त करता रहा कि चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ, क्योंकि ये ना ये कर रहे थे, एक तो शादी अनाउंस नहीं कर रहे थे, दूसरा ये कर रहे थे कि ये सब लड़कियों को बता रहे थे कि मैं तो एम अवेलेबल, और लड़कियों से बातें चल रही थी। जब मुझे ये पता चला उसके बाद मैंने कहा यू नो व्हाट, इट्स गुड कि आप जाएं अपने रास्ते, एंजॉय करें, नो प्रॉब्लम्स। और मुझे पता था यही होगा कि ये करेंगे। फिर उन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया हर जगह पे कि हम गेट मैरिड। ये सही है। तो कोई धूम धड़का हुआ? बिल्कुल घर में, हाँ, मतलब बिकॉज मैं आई एम अ लिटिल प्राइवेट, आपने देखा होगा मैं अपने प्राइवेट चीजें, हम लोग प्राइवेट टाइम धूम धड़का। फर्स्ट टाइम जब से ये अनाउंस हुआ तब से आई थिंक कोई ऐसा चैनल नहीं जहां से हमें कॉल्स नहीं मॉर्निंग शोज के लिए, बट हम लोग फर्स्ट टाइम आपके चैनल पे हम लोग डिजिटल के मॉर्निंग शो में आपकी स्पेशली उन्होंने कहा नूर, एक्चुअली नूर की बड़ी अच्छी, मुझसे भी बहुत अच्छी दोस्ती, और इस चैनल से भी नूर से बहुत, काफी हमारे पास एज अ जज रही हैं, और तो वो कनेक्शन होती है, एक साइड कंफर्टेबल होती है, तो इसलिए भी माशाल्लाह अभी भी जो लोग देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे, और जितनी दुआएं हैं बुजुर्गों की वो सब लगे आज का शो देखने के बाद। अच्छा, नूर की अच्छी चीज क्या लगी वली को, जो वो एकदम होता है ना, मर्द ये सोचता है कि मैंने इस लड़की से शादी करनी है, शादी वाली लड़की एक अलग होती है, नूर की आपको एक क्या चीज लगी जीवन भर साथ निभाने के लिए? मैंने, और हम लोग ऑब्वियसली बैंड है तो हम लोग ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ। हम लोग वैसे भी मशहूर हैं पाकिस्तान में, राघवर्स बहुत ट्रैवलिंग करते हैं पूरी दुनिया में, तो हम लोग तरह तरह के लोग मिलते भी थे, और तरह लोग कह लेंगे, लड़कियां कह लेंगे, मिलते थे ऑब्वियसली, लेकिन नूर में एक स्पेशल चीज ये है कि ये एकदम मोस्टली लड़कियों में होता है कि अगर आप अवॉइड करो लड़की को तो वो पीछे पड़ जाती है आपके, चिपक जाती है कि नहीं क्यों अवॉइड कर रहे हो, और लड़कों को ये चीज अच्छी नहीं लगती, वो ईगो उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती है। नूर में है कि नूर को मालूम होता है कि ये वापस खुद ही आ जाएगा, इसलिए ये बॉदर ही नहीं करती, नूर लिफ्ट नहीं कराती है। उसके बाद और ये इसकी नेचर वाइज बहुत अच्छी है, मतलब बहुत लविंग है, सॉफ्ट हार्टेड है। और यार कौन सा दिन है यार, सुनो ये मियाँ वैसे तो तारीफें करते नहीं है, यार शो पे आगे हम आते हैं तारीफ। एक्चुअली ये रियलिटी है, और दैट्स व्हाई मैं कभी भी इसको जब भी खत्म, मतलब ये होता था कि बस खुदा हाफिज है। कितने मिनट का गुस्सा होता है नूर का? 2 दिन का। 2 दिन का? अच्छा, 2 दिन लेती हैं ये वापस। हाँ। और अब तो आदत हो गई है कि मुझे मालूम है कोई लड़ाई होती है ना, तो एटलीस्ट मुझे मालूम है कि थोड़ा टाइम दे दो, खुद ही नॉर्मल हो जाएगी। क्या जब ये उनको गुस्सा आता है तो आपको क्या करना पड़ता है? कमरा छोड़ना पड़ता है या इनको अकेला छोड़ना पड़ता है?
नहीं, ये एक इसके फेस पे आ जाता है कि बस गुस्सा आ गया। अब ये जब तक ये फेस नॉर्मल नहीं होगा ना तब तक expression मैं कुछ भी कर लूं। हंसाने की कोशिश करते हैं आप इन्हें गुस्से में? कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी ये मुझे मना लेते हैं। अच्छा। मुझे मनाना बड़ा मुश्किल काम है, मतलब मैं नहीं मानती हूँ। मतलब अगर मैं फैमिली से भी नाराज हो रहा ना और मैं फिर अपने साइलेंट जोन में चली जाती हूँ, एक तो रोऊंगी और ये फिर मैं कहूंगी बस अब खत्म। मेरा ये होता है कि खत्म, बस खत्म हो गया सब कुछ खत्म हो गया ना, मतलब इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड। मेरे सामने नहीं रोएगी, एकदम जाएगी और वॉशरूम में दरवाजा लॉक करके और सिसकियों की आवाज आती है। नहीं, बस पता नहीं कितना रो रही होती है, उसके बाद बाहर स्ट्रॉन्ग है ना आप। नहीं, अक्सर खवातीन तो पट 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 रोने लगती हैं। नहीं, नूर स्ट्रॉन्ग है इस मामले में कि वो अपने आंसू छुपा जाती है और नहीं वो अपना ग्रज निकाल के उसके बाद वापस बाहर आती है तो कहते हैं अच्छा फिर मुंह धो के। लेकिन ये है कि वली मुझे हमेशा मना लेते हैं और अगर हमारी लंबी लड़ाई हो तो इनकी एक अदा है, वो जो मैं इनको आज बता रही हूँ ऐसे जरा वो ना हो जाए। वो ये है कि जी ये गाना बनाते हैं मुझे मनाने के लिए और वो फिर मुझे सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे। वो फिर गाना पूरा वो गाना मेरे लिए होता है, कंपोज किया होता है वो खास तौर पे आपको मनाने के लिए बनाते हैं भाई। एक पुराना जिस सिचुएशन लास्ट लड़ाई में जो गाना है वो वाला सुना दे, ये जरा सुनते हैं आप। हाँ एक्चुअली वो तो उस वक्त भूल गए, याद है कितना सताया। वो उसी वर्डिंग जो जिस सिचुएशन होती है ना लड़ाई की, उसी पे सोचते हैं, वही वर्डिंग होती है, फिर वही सिचुएशन में गाना वर्डिंग ऑब्वियसली वो उसकी तो याद है, अगर जो भी याद हो जिस भी लड़ाई का। मैं वक्त नहीं हूँ रहना, तू मन मेरा कहना, मैं वक्त नहीं हूँ रहना, तू मन मेरा कहना, देखा मैं तेनू रोज जी करे की करा, ए दिल कवे जिंद अपनी तेथों वारा की करा, मैं किन्ना तेनू चावा, मैं कल्ला जीना पावा। ये टिप बड़ी अच्छी है भाई। खुद गाना सिचुएशन के हिसाब से कंपोज करें और बेगम को मनाएं। अभी लास्ट वाला गाना इसलिए सुनाया क्योंकि उसमें पता लग जाएगा कि क्यों लड़ाई हुई थी। अच्छा वर्डिंग ये थे, तनु कितना सताया, तनु कितना रुलाया, मनु सोनी है। सुना दो थोड़ा सा सुना दो। तेनू कितना सताया, तेनू कितना रुलाया, मनु माफ करी सोनिए, तेनू कितना सताया, तेनू कितना रुलाया, मनु माफ करी सोनिए, मेरा रब जानदा मैं तो तेरे सिवा एक पल भी ना जी पा सका, मैं किन्ना तेनू जावा। जासवर लगा दिया। अच्छा नूर, वली का गुस्सा कैसा है? डोंट आस्क। बहुत बुरा। कितनी देर लगती है मनाने में? आपको तो 2 दिन लगते हैं, इनको नहीं मनाने में नहीं, इनका गुस्सा ऐसा होता है कि अचानक गुस्सा आएगा और ये धाड़ 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 कुछ बोल देंगे और इनको समझ में नहीं आएगा कि इन्होंने कितना गुस्से में क्या कुछ बोल दिया। एंड आई एम वेरी सेंसिटिव। और उसके 5-10 मिनट के बाद ही विल रियलाइज कि इसने गलत किया है। अच्छा। तो 5 मिनट के बाद ठंडा हुआ गुस्सा। अगर तो मैं आगे से आर्ग्यूमेंट करूंगी, जो मोस्टली मैं पहले करती थी, अब नहीं करती हूँ। पहले करती थी, लड़ाई बढ़ जाती थी। अच्छा। तो अगर मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करती तो ये फौरन 10 मिनट बाद रियलाइज करके ना कहेंगे कि आई एम सॉरी यू नो, ओके मैं हाइपर हो गया। सॉरी करने वाला ज्यादा कौन है दोनों में? मियां? हाँ ही से सॉरी। अच्छा, अगर एक साथ आपको ऑफर हो लाइक एक फिल्म और करने की, कोई और प्रोड्यूसर हो या कोई ड्रामा करने की, तो क्या आप लोग राजी होंगे दोनों? हाँ डेफिनेटली साथ काम करने में राजी होंगे। बल्कि इनको इनफैक्ट इन्होंने अनाउंस बोल दिया है कि मैं और किसी के साथ काम नहीं करूंगी। ओए इनके साथ काम करूंगी वरना नहीं करूंगी। अच्छा, ये किसने, आपने बोला है कि इन्होंने? इन्होंने बोला है। अच्छा। तो मुझे तो एक्सेप्ट करना ही ना, ऑब्वियसली इज माय हस्बैंड, तो अब वो व्हाटएवर ही वांट्स तो मुझे वही करना है। मतलब कि नूर किसी और के साथ काम नहीं करेंगी, नूर सिर्फ वली के साथ काम करेंगी। अगर करना है भाई, अगर या तो करो ही ना, सुकून बैठो, सुकून से करो, ठीक है, होस्टिंग कर रही हो नो प्रॉब्लम्स,
लेकिन अगर तुम करोगी ड्रामे में भी नहीं कर सकती हैं ऐसे आपके बगैर? नहीं ऐसे तो अगर कोई ऐसा कैरेक्टर हो मतलब जिसमें हीरो लवी डवी कोई सीन ना हो फिर कर सकती हूँ। कोई ऐसा फीमेल ओरिएंटेड वो हाँ इस तरह का बदला लेने लगा तो अकेले वाला वो कर सकती है। अच्छा, लेकिन रोमांटिक डायलॉग्स वो सिर्फ वली के साथ चक्कर ही कोई नहीं है ना, वो बहुत किसी के साथ बहुत पॉजेसिव है ना। अच्छा चलो मैं ब्रेक के बाद ये पूछूं सवाल, लेकिन चलो पूछ लेती हूँ, आप सोच के रखिएगा। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो मैं पूछूंगी आपसे, आपने तो बताया कि नूर की नेचर आपको पसंद आई और क्या पसंद आया, नूर का कौन सा फीचर आपको पसंद आया? आंखें, नाक, होंठ, गाल, बाल, क्या चीज है नूर में जो आपको अपनी तरफ हमेशा अट्रैक्ट करती रहेगी आगे चल के भी? ये जानेंगे हम वली से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। जैसे तूने कुछ कहा, तेरी सरगोशी थी कोई या थी पागल हवा, खो गया है मेरा दिल कहाँ, लग रहा है नया ये जहां। बुझे हुए दिल की ये कली धीरे धीरे खिल गई, मेरी दुनिया संवर गई, तुझ मुझे मिल गई। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ शो पर है मिस्टर एंड मिसेस वली। नूर और वली एक साथ हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल किया था कि वली को नूर का कौन सा ऐसा फीचर है जो बहुत अट्रैक्ट करता है और करता रहेगा हमेशा? इसकी स्माइल। नूर हंस के दिखा दो यार एक दफा। मैं स्माइल का काफी फायदा लेती हूँ, एड्स हो, फिल्म एक्टिंग हो, कुछ भी हो, स्माइल से ये किसी को भी जीत लेती है। और नूर को वली की सबसे अच्छी चीज क्या लगी और सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगता है? अच्छा, वली की अच्छी चीज ये है कि बहुत जेन्युइन है। अच्छा, ये फेक नहीं है, जो दिल में है वो बाहर। हाँ, दिल में है और बाहर। और फिर वो मैं बिकॉज ऑब्वियसली मैंने भी इतने सारे लोगों के साथ काम भी किया है, ट्रैवल भी किया हुआ है और मैं लोगों से मिलती भी हूँ। तो आप जनरली अगर आप अभी किसी से भी मिले ना तो वो सबसे पहले तो माय गॉड आई एम फ्रॉम दिस, बिकॉज माशाल्लाह इनका घराना इतना बड़ा है तो लेकिन इतने डाउन टू अर्थ थे, यानी वो सो जेन्युइन, जैसे ये अंदर से है वैसे बाहर से है, कोई फेकनेस नहीं है। भाई मुझे नान चने पसंद है तो नान चने पसंद है, मुझे यहाँ का खाना पसंद है, ये नहीं कि ओ माय गॉड आई ओनली गो टू दिस रेस्टोरेंट। तो मुझे ये बात बहुत ही क्लिक की थी ना, वरना ये प्रिटेंड कर सकते थे मेरे सामने जरा शो ऑफ करना ये वो, बट ही वाज वेरी हम्बल। अच्छा, ये इनकी जेन्युइन जो है वो चीज, मियां को जब उसकी मुंह पे भी जेन्युइन जो है वो चीज पसंद आई। इनके फीचर में सब कुछ पसंद है, सब अच्छा सब अच्छा है। नहीं कोई एक चीज तो मीरा के ओवरऑल नूर को ये वैसे ये सोचा नहीं मैंने कभी भी। मुझे इनका पूरी पर्सनालिटी पसंद है, कोई एक चीज मैंने वो कभी नहीं किया। मुझे लगता है कि पूरा पैकेज आएंगे माशाल्लाह। मतलब अच्छा माशाल्लाह। अब अगर मैं गिनती करूं तो कितने साल हो चुके हैं शादी को? 2 साल। 2 साल पूरे। 2 साल काफी होते हैं एक दूसरे को जानने के लिए। हाँ, बट वी नो ईच अदर फ्रॉम 4 years नाउ। अच्छा, उससे पहले से भी 4 साल हाँ काम भी। इसका मतलब कंपैटिबिलिटी राउंड में आप लोग पूरे उतर सकते हैं। लेट्स सी। हाँ, बस कुछ तोहफे भी हैं आपको देने के लिए। पुराना प्रोग्राम आता था तारिक अजीज साहब, याद है उसमें मियां बीवी आते थे। यस एग्जैक्टली, बहुत मजेदार ये एक्टिविटी रहेगी। सबसे पहले हम वली से पूछेंगे नूर के बारे में, देखते कि आपको नूर की पसंद का कितना अंदाजा है। ठीक है, अगर आपका जवाब सही हुआ तो वाटर कूलर आपका। ओके जी, पहला सवाल, नूर को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है वली? चाइनीज फूड। ओके, लाओ भाई जल्दी से लाओ, इतनी देर लगाओगे तो कूलर, वाटर कूलर जल्दी लाओ, हमें पूरे आ जाओ भाई। वाटर कूलर आपका हुआ। ओके जी, दूसरा सवाल, गुस्सा कैसे करती हैं, चीख कर या खामोशी से? ये अभी इन्होंने नहीं बताया था। ये खामोशी से। कुछ और भी लिखा हुआ है, एक खामोशी के साथ एक और चीज है, और रोके। ओके लाओ भाई। ये क्या है? What is this? देखिए, अगर कभी
आपको कोई कहे किसी रोल के लिए मेरे बाल माशाल्लाह इतने लंबे बाल हैं। नहीं, बाल कटवाने को कह दे और आपको अपने पुराने बाल याद आए तो ये तो आपके लिए ये विग हाजिर है, ये आपकी हुई। जी जी जी। जी, नेक्स्ट सवाल। नूर सुबह कितने बजे उठती हैं? सुबह ये फजर के टाइम उठती है नमाज के लिए। कोई टाइम मुझे पूरा बताएं। 5:30, 5 o'clock। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी। इसमें लिखा हुआ 7 बजे। हाँ, लेकिन वो मैंने इसलिए कहा था बिकॉज वो ये सो रहे होते हैं जब मैं फजर की नमाज पढ़ती हूँ, शायद इनको याद नहीं होगा, क्योंकि एक दो मरतबा डर भी गए ये मुझे देख के ना कि ये सुबह सुबह कौन है। एक दिन मैं सो रहा हूँ और इसने ना अभी वो दुपट्टा पे ऐसे ब्लैक कलर का ना अंधेरा होता है, हाँ। मैं लाइट जलाती नहीं, छोटी लाइट होती है कि चलो डिस्टर्ब ना हो, तो मैं ऐसे करके ब्लैक ना कलर का दुपट्टा मुंह के ऊपर है पूरा, और नीचे एक बंदे ने सलवार कमीज पहन के खड़ी हुई है, एक औरत, और ब्लैक मुंह के ऊपर कपड़ा है और नजर शक्ल नहीं है, और मैं ऐसे नींद में आंखें खोली और मैंने कहा कौन है एक्चुअली बाहर नहीं। क्या हुआ मैंने कहा क्या हुआ, नमाज पढ़ी हूँ, क्या हुआ। ओके, अगला सवाल। नूर की घूमने की फेवरेट जगह कौन सी है? यूके। ओके, अगला तोहफा। ये यूके जाने के मैं नेक्स्ट टाइम गलत बताऊंगा। फलाने बनाने वालों की तरफ से आपको मुबारक हो। ये यूके नया में है, काम परेशान आएगा। नहीं हुए, नहीं तो मैं भी ऐसे हाथ नहीं लगाती, मैं भी यूं पकड़ती। ये नया है। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल। यूके, सोचो जरा जवाब क्या था यूके और मिला क्या? यूके में इसकी जरूरत पड़ती है वैसे। ये होती नहीं है वहाँ के सारे वो क्या कहते हैं जिससे पौधों में पानी देते हैं, हाँ, वो वो इस्तेमाल रखे कर रहे होते हैं। जी, नूर को वली की कौन सी आदत बिल्कुल नहीं पसंद? मेरी काफी आदतें नहीं पसंद। सिर्फ एक बता दो जो सबसे ज्यादा पसंद नहीं है। खबर है लड़की। मुझे आवाज आ रही है, मेरे कान बहुत ही ज्यादा ऊंचे। काफी आते हैं, सोच रहा हूँ कौन सी आदत है उसको। कोई एक बता दो ना जो ये बार बार बोलती होगी, एक तो मुझे तुम्हारी ये आदत नहीं पसंद आ रही, ये चेंज करो। ये अक्सर बोलती होगी, आपको भी लगता होगा कि ये आदत आपके अंदर खराब है। ऐसी चीज होती है जो बंदा छुपाना हो तो वो छुपा रहा होता है, तो उसकी आदत उसको कह रहे थे कि क्यों छुपाते हो, मुझसे बता दो। हाँ, झूठ क्यों बोलते हो? इसके अलावा चलिए मैं आपको एक और मौका देती हूँ, एक और मौका। ये अभी इन्होंने बताई भी थी इंटरव्यू में। अब भी अगर आप याद करें, रिमाइंड करें जरा सा। मेरी आदत पसंद नहीं है। हाँ, जो नूर को पसंद नहीं है। मैं कभी कॉन्सर्ट में ज्यादा खुश हो गया, खुशी से बता रहा हो तो कॉन्सर्ट में क्या, उस कॉन्सर्ट के अंदर इतनी लड़कियां आई हुई, इतने लोग थे, वो सीधा आदमी है ना, क्योंकि सच्चाई क्यों नहीं, शॉर्ट टेम्पर्ड। नूर को जो है ना, ये आजकल लेटेस्ट ये आपकी आदत नापसंद है कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। हाँ, गुस्सा तो आता है। चलें कोई बात नहीं, आप एक तोहफे से महरूम हो। अच्छी बात है। ओके, कौन से 3 काम किए बगैर नूर का दिन पूरा नहीं होता? जिम जाना, और आगे बताते रहें। अपनी अम्मी की तरफ जाना, ओके, और 3 काम बोले थे ना, और नमाज पढ़ना, भूलती नहीं है। और आगे बढ़ते रहें, मैं आपको और मौका दे रही हूँ। 3 चीजों के 2 बगैर चीजें तो बता दी आपको मैंने। दिन बुका मैंने सही थोड़ी है। 5-6 मौके दे रही हूँ, 3 चीजें तो सही होंगी। यही 3 चीजों के बगैर तो भाई इन्होंने लिखा है फेसबुक के बगैर इनका दिन मुकम्मल नहीं होता, और माँ और फातिमा, अम्मी और फातिमा दोनों से बात किए बगैर। चले उनके घर जाना तो बात भी हो जाएगी ना वहाँ। एक बात तो सही हो गई, और नमाज वाली भी सही हो गई। जरा वो तो नमाज मैं बताती भी नहीं ना, वो बुरा लगता है ना बताना, तो इसलिए तो एक और जवाब। 3 जवाब अब तक गलत हो चुके हैं ना। ओके, अच्छा अगला सवाल। नूर को मेकअप करने में कितना टाइम लगता है? हाफ एन आवर। 3 आपको दे रही हूँ मौके, चलें बता दें ऑप्शन। 1 हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, और तीसरा 15 मिनट्स तो लगता ही है। बस तीसरा भी 15 मिनट। हाँ, ओके, ये भी आपने 20 मिनट लगते हैं, बीच की चीज। ओके जी, अगला सवाल। नूर का फेवरेट कलर क्या है? ब्लैक, जो पहना हुआ है रेड। ओके, एक और जवाब दुरुस्त। लाइव
रहने दें। बनाना डॉक्टर बनाने साहब, वाले ये- झाड़ू की तरफ से आपको ये मुबारक, सब नया है ये, मुझे लग रहा है मैं जहज जमा कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ये ले ले भाई, नया है। हाँ जी, ओके जी, अगला सवाल। नूर किस चीज की सबसे ज्यादा शॉपिंग करती है? मेकअप। एक दो ऑप्शन आपको और दे रही हूँ। मेकअप और जूते बहुत। तीसरा ऑप्शन भी दे रही हूँ। सही क्या है, सही रहे, लेकिन हाँ, मैंने कुछ और ही कहा है। और कपड़े वगैरह जो भी पसंद आ रहे हैं। हाय हाय बैग्स बोला था इन्होंने, बैग्स। इनको बहुत सारे नहीं, बैग्स माशाल्लाह काफी घर में काफी हैं बैग। तो वो इसीलिए तो कह रही नहीं, हूँ नहीं, ना, अब लास्ट ट्रिप में बैग नहीं लिया ना, इसलिए लास्ट ट्रिप के अंदर से जूते खरीदे और बहुत जूते खरीदे। इतने जूते खरीदे कि मैं बता नहीं सकता आपको। नहीं, आप मुझे बता दें। नहीं, ऑलमोस्ट किसी भी स्टोर में घुसी हैं तो जूते ही लिए चाहिए। मैंने वो जूते इतने लिए इन्होंने। मैंने कोई आपने भी पसंद किए कि वो तुम्हारे पैर पे ये अच्छे लगे? नहीं, जो दिखाती मैं कहता बिल्कुल ठीक है, अब ले लो बस, लेके निकले। हस्बैंड तो ऐसे ही होते हैं ना। हाँ, तो husband अच्छा, कभी नहीं मेरा बताते। हेयर कलर कैसे लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, अरे देखो तो अच्छा, ये सही। पहले ऐसे थे कि पहले नहीं थे ऐसे? नहीं, ये पहले से ही ऐसे थे। नहीं, नहीं, ऐसे हाँ, थे। he doesn't notice so many ओके things. ओके। नूर की सबसे इरिटेटिंग आदत कौन सी है बली? इरिटेट कर। इरिटेट करती हाँ, है। इरिटेटिंग आदत कौन सी है? क्या करती हैं ऐसे? जब एक बात को बार सच सच बताना है मुझे, सच सच बताया एक बात बार बार पूछती रहती है, ओके। पूछती रहती है। मैं अगर कि कहाँ गए थे, किसके साथ थे? मैंने फोन आज पे में कुछ किससे बात बात कर कोई भी बात की है तो उसने वो बात को खींच देना इतना लंबा, और वो अच्छा। बात कुछ होती नहीं है। खवातीन करती हैं ये आदत कौन सी है जो इरिटेटिंग है, जो आपको लगती ये है? मुझे सबसे ज्यादा क्या? इरिटेट करती है कि अगर मैं कहीं बोल भी दूं कि मैं बिजी था और या कहीं बैठा हुआ था, क्या सवाल करती? किसी लड़की के साथ थे या क्या? तुम्हारा फोन क्यों ऑफ था? फोन ऑफ था। और वो तो ऑब्वियसली हर बीवी पूछती है फोन तो क्यों वो off जो था? हर बीवी करती है वो क्या होती है जो मर्दों को इरिटेटिंग लगती है आदत? पीछे पड़ जाना कि मैं एक बात के वो बहुत इरिटेट होता हूँ मैं कि वहां तक पहुंचे ना, शक करती हूँ। शक करती है हर बीवी। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कल- एक बहुत ही जबरदस्त इनाम से महरूम हो गए। क्या था अगला वो? नहीं, अच्छी बात है। अच्छा चले, ये सवाल तो 10 हो गए आपके, जिसमें से आपको कितने इनाम मिले? 1 2 3 4 6 सवाल के जवाब गलत और 4 सवाल के जवाब दुरुस्त। जी, अब जो है मैं नूर से पूछने वाली हूँ वली के बारे में। ठीक है, रेडी हैं आप? चलिए He's going to kill me. ओके। वली का फेवरेट कलर कौन सा है नूर? ब्लैक। और भी कोई कलर है? हाँ, थिंक नेवी ब्लू। ओके, जबरदस्त। रॉयल ब्लू, नेवी ब्लू। हाँ, बिल्कुल सही दिए हैं देखिए ताकि जरा, हाँ, ये सारी पावर आपके पास है। हाँ। अपनी लड़की को भी दे रहे हैं कुछ। तो ये आपका अब हुआ। अगर तुमने कहा मैं इरिटेटिंग हूँ तो क्यों? फिर तुम अब अगली दफा आप किसी भी शो में जाएंगे तो हाँ। यहाँ एक नील पड़ा होगा और आप कहेंगे मैं बिस्तर से सोते में गिर गया। अच्छा जी, अगला सवाल। वली को नूर के हाथ से बना हुआ कौन सा खाना सबसे ज्यादा पसंद है? मैंने वैसे इनको पसंद नहीं है मेरे हाथ का कोई खाना इतना कोई एक खास। खाना ऐसा पसंद, लेकिन मैंने तारीफ चॉप्स बनाई थी तो इन्होंने तारीफ की। और कोई खाना बनाया है? और मैंने 2 ऑप्शन और दे रही हूँ। मुर्गी बनाई थी एक दफा, और? कीमा, तीनों ही स्टेक ऑप्शन। स्टेक स्टेक। ग्रिल्ड फिश पसंद है इनको, आप घर जाके वही खिलाना आज। ओ हाँ, ग्रिल फिश हाँ। मुझे याद नहीं रही ना, इतना कुछ बनाया इनको नहीं पसंद आता कुछ नहीं भी आता, मेरा। बहुत नखरीले हैं खाने में। बहुत मेरे लिए मेरे तो घर में बहुत बहुत अच्छा खाना बनता है। मुझे इतना अच्छा खाना नहीं बनाना आता ना, अच्छा। इनके घर में तो सिंगर्स सुरीला खाना बनता है इनके घर में। में खाना ना अच्छा हो तो फिर गाना भी नहीं अच्छा होता। तो कोई तुमने कोई कोर्स किया? कोई नहीं कोर्स नहीं किया मैंने, 1-2 दफा पकाने पे की कोशिश देख किया, के। फिर हाँ फिर मैंने कोशिश छोड़ दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, किचन में शेफ रख लेते हैं जाना, आपको जब पसंद ही नहीं आना तो पॉइंट कैसे कहा? अच्छा, वली का कॉमन झूठ, आम झूठ जो बोलते हैं। वली का कॉमन झूठ ये होता है कि मैं भी पहुंच रहा हूँ, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, और वो 1 घंटा दूर होते हैं जगह हाँ, से। और 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। कहाँ ये झूठ होते हैं होता है। मतलब जैसे भी अगर कहीं निकल रहे हैं या हाँ। इवन मेरे साथ भी अगर कहीं जा रहे हैं, किसी को झूठ बोलना ये होता है, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ। लेकिन वो होते इतनी दूर है, मैं कहती क्यों झूठ बोल पहुंचना ही नहीं। अच्छा, वली ने कहा मेरा कॉमन झूठ है कि मैं मीटिंग में हूँ या मैं बिजी हूँ। ओह, ये मुझे पता नहीं था। मैंने आपको थैंक यू वेरी मच। ओके, ये झूठ है तुम्हारा, मैं तो सच समझती थी। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब तुम्हारी मीटिंग का बताऊंगी मैं, केड़ी मीटिंग। वली के मोबाइल का पासवर्ड अगर नूर को ना पता हो और वो मांगे तो वो क्या कहेंगे? यानी कि अगर नूर को पासवर्ड नहीं पता वली का और नूर वली से पासवर्ड मांगेगी, मुझे पासवर्ड बता दो जरा, तो ये जवाब क्या देंगे? नहीं देंगे।
हैं? ये नहीं देंगे पासवर्ड। पासवर्ड नहीं देंगे? मोबाइल भी नहीं देंगे। मेरा पासवर्ड है ही नहीं फोन में। हाँ वैसे पासवर्ड नहीं है, लेकिन है नहीं। हाँ। लेकिन देंगे नहीं। देंगे नहीं। और इन्होंने लिखा है, ये देखिए, मैं आप खुश हो जाइए, इन्होंने लिखा है मैं दे दूंगा। झूठ बोला है इन्होंने। मेरा पासवर्ड इसलिए रखा ही नहीं है कि मांगे भी तो। लेकिन जवाब में लिखा है कि पासवर्ड मांगेंगी तो फोन देते ही नहीं। मेरा फोन हर वक्त मेरी जेब में होता है। ऐसे खाना भी खा रहे हैं तो जेब में पड़ा हुआ है, निकलना ही नहीं है। निकलना ही नहीं है। अच्छा भाई, अगला सवाल। वली का एक्सट्रीम गुस्सा क्या है? वली का एक्सट्रीम गुस्सा अभी बताया भी था। वही बोलते हैं ना बहुत ज्यादा, उनका कुछ भी बोल रहे होते हैं बहुत ज्यादा जोर से, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? हाँ, जब जोर जोर से बोल रहे होते हैं ना, मतलब उसको, उस चीज को क्या कहते हैं, वही लिखा है इन्होंने, वही बोला है। गुस्से को? हाँ, गुस्से से जब बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं उर्दू में? डांट रहे होते हैं? नहीं नहीं, बदतमीजी कर रहे होते हैं। नहीं, बदतमीजी क्यों करूं? चीख रहे होते हैं। हाँ, चिल्लाना। ओके, एक शुक्र है, एक मेरी दोस्त को एक ला भाई, क्योंकि गुस्से की सारी फॉर्म्स है ना, कभी गीला नहीं रहेगा। इतनी सारी फॉर्म्स है ना गुस्से की कि वो कि पता नहीं चलता है। ये जी, ये वैसे इनका शुमार उन मर्दों में होता है जो घर गंदा रखते हैं, जो तौलिया फेंक देते हैं, बाथरूम गीला कर देते हैं। तो ये मेरा आपको बहुत मुबारक हो, ये कराची की बनाने वालों की तरफ से वाईफाई। मैं ऐसे करती रहूंगी। अच्छा, वली को अगर गहरी नींद से उठाया जाए तो ये क्या करते हैं? डर जाते हैं। कैसे? मतलब हाँ, ऐसे डर जाते हैं एकदम से, इनको झटका लगता है मुझे लगता है। और उठ जाते हैं या पानी डाल के उठाना पड़ता है? नहीं, उठ जाते हैं। उठ जाते हैं। अच्छा, वैसे इन्होंने यही लिखा है कि जब इनको गहरी नींद से उठाया जाए तो ये उठ जाते हैं। उठ जाते एक और जवाब दुरुस्त हुआ। वाह वाह, ये तो आप वो नहर वाला साथ बिछान, वो हीर रांझा गाना लगा लूंगी। हाँ, ये आपका हुआ जी। ओके जी, अगला सवाल। वली टीवी पर क्या देखना ज्यादा पसंद करते हैं, ड्रामे या स्पोर्ट्स चैनल? मूवीज। ओके, किस तरह की मूवीज? एक्शन, एनी काइंड ऑफ, बहुत मूवीज देखते हैं। बिल्कुल सही, दुरुस्त जवाब। एकदम। ये दुल्हा दुल्हन को किस तरह के तोहफे हम देते हैं ना। कभी पान खाएंगे आप तो मैं ये पकड़ के बैठी रहूंगी कि आप नहीं, जब आप चाहिए इंशाल्लाह, जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे दोनों, तब हम पान खाएंगे। जब आप पान खाएंगे तो एक दूसरे के लिए आपकी यादगार तोहफा। वली की इरिटेटिंग आदत कौन सी है? नहीं सॉरी, हाँ, वली को नूर की कौन सी इरिटेटिंग आदत? मेरी इरिटेटिंग आदत मुझे लगता है यही जो झूठ, मतलब नहीं, सवाल ये है कि आपने जवाब उसी सेंस में दिया हुआ है शायद, है ना, कि वली की इरिटेटिंग आदत कौन सी आपको लगती है? मुझे लगती है झूठ बोलना इनका। और वली ने लिखा है बातों को खींचना या लंबा करने की आदत। वैसे ये काफी वो मेरे लिए बोलने से मिलती है। नहीं, मेरी इन्होंने मेरा लिखा होगा कि बातों को लंबा खींचना मतलब लड़ाई को लंबा खींचूंगी और फिर उसी एक बात के ऊपर अटकी रहूंगी, क्योंकि जब तक मुझे आपने इनके हवाले से हाँ, इनके हवाले से मुझसे यही पूछा ना कि इरिटेट क्या लगती है बात, मेरी बात ना, तो उन्होंने ये मुझे भी इरिटेट। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। हमारा सवाल ये था कि वली की इरिटेटिंग बात कौन सी है जो नूर को लगती है। वली ने जवाब ये दिया जो वली को लगती है नूर की इरिटेटिंग। चलो, इसका मतलब कि सही हुआ जवाब यही। आइए जी, कोई प्रॉप है? खत्म हो गई। ये क्या है? तुम हम मॉप पूरे, तुम मियाँ बीवी जो घरेलू होते हैं ना, कहीं आपको ये तो नहीं लगा कि हमको गंदे मियाँ बीवी हैं? हमारा घर बड़ा साफ है, आप कभी आए तो सही। देखिए, लग रहा है आपको, लग रहा है मैसी, हम लोग कहीं से लग रहे हैं। देखिए, आप घर आके देखेंगे ना तो आपको कोई मिट्टी या कुछ नजर है। मैं तो सफाई फ्रीक हूँ, लेकिन मेरे काम आएंगी चीजें, इसीलिए मैं आपके काम की चीजें दे रही हूँ। जाहिर है आप ब्रांडेड, आए दिन हमारी जो नौकरानी होती है और यही होता है कि अब झाड़ू खत्म हो गई, ये आप पूरा मैं लेके जा रही हूँ। अगले महीने का आ गया आपके पास सामान। अच्छा जी, वली को नूर की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? पता नहीं। ये मुझे नहीं पता। कभी जिक्र किया हो कि मुझे तुम्हारी नूर ये बहुत बात अच्छी लगती है? मैं मान जाती हूँ, शायद तो मनाते हैं और मैं मान जाती हूँ, पता नहीं। बिल्कुल कुछ इसी तरह का है जवाब, जो है वो कुछ मिलता जुलता है। क्या कहा इन्होंने? हाँ, कुछ इसी तरह का है। बताऊं? बता दें। या एक मौका और आपको दे। एक मौका और। इन्होंने मुझे मेरे मुंह पे नहीं बताते ना कि इनको मेरी क्या चीज पसंद है। इन्होंने लिखा है कोई बात प्यार से समझाऊं तो समझ जाती है, यानी कि अगर मनाऊं तो मन जाती है ना प्यार से। तो ये वाली बात है। एक और इनाम लेकर आओ भाई।
जोकर है कुछ हाँ है। कोई सरप्राइज है इसके इसके अंदर। अंदर सरप्राइज है क्या? खोलूं? नहीं वो कह रहे हैं नहीं घर जाके घर जाके क्या है? खोलेंगे। अच्छा चलो, कोई तो ढंग का तो तोहफा आया। कुछ तो आया। हाँ जी। वली अगर नूर के कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर करे तो नूर का रिएक्शन क्या होगा? बहुत बुरा, बहुत करेंगी? गुस्सा आता है मुझे। हाँ। और यही क्या होता है। करती है जब गुस्सा आता है? फिर उसके बाद जब ये घर आते हैं और इन्होंने आपके कॉल्स नहीं रिसीव, फोन क्यों ऑफ किया है? नहीं आप क्या सवाल नहीं करती हैं फिर करूंगी उस वक्त? सवाल करूंगी या फिर मैं लड़ाई करके मतलब बात नहीं करूंगी इनसे, और टॉर्चर कर रही होंगी इनको इसी तरह से, और तो कुछ नहीं करती है। इन्होंने लिखा है नाराज हो जाती हैं, बात नहीं करती। हाँ वही ना, बात नहीं करूंगी। तो सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त। आगे कुछ है? खत्म। नहीं पैम्पर भी आ गया। ये क्यों दे दिया भाई? पैम्पर भी आ गया। पैम्पर भी आ गया। ये भी देखिए आपको हम पूरे, अब अगले दफा घर का राशन देंगे। यही होगा। आटा चीनी दाल। तो ये देखते हैं कि किसने कितने इनाम किसके बाद पास 1 हुए। 2 1 2 3 3 4 5 हाँ। और आपके पास 6 अच्छा 6 सवालों के जवाब जो हैं वो नूर ने सही दिए हैं और यहाँ 4 सवालों के जवाब दुरुस्त हुए हैं। तो जीत कौन गया? कौन गया? नूर। मुझे यकीन नहीं था कि मैं जीतूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको ज्यादा पता है मेरी आदतों का। आप जीत तो गई हैं, लेकिन उन्होंने आपकी आदतें सही बताई थी, तभी तो जीत पाई ना। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिस्टर मिसेस वाली हमारे साथ है। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी मस्तियां होंगी और आपकी सुबह को बनाएंगे हम खुशगवार तीनों मिलके। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कन्नी मुंदरा पाके मत्थे तिलक लगा के गल प्यार दी माला पाके हीरे नीरा जोगी हो गया, हीरे नीरा जोगी हो गया, हीरे नीरा जोगी हो गया, हीरे नीरा जोगी हो गया। धीरे धीरे यूं लगा मुझे जैसे तूने कुछ कहा, तेरी सरगोशी थी कोई या थी पागल हवा। खो गया है मेरा दिल कहाँ, लग रहा है नया ये जहां। बुझे हुए दिल की ये कली धीरे धीरे खिल गई, मेरी दुनिया संवर गई, तू जो मुझे मिल गई। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मिस्टर मिसेस वली हमारे साथ हैं। नूर और वली की जोड़ी जो कि आपने फिल्म में बहुत पसंद की, अब वो हमेशा के लिए एक जोड़ी माशाल्लाह बन गई है और दोनों एक साथ हैं, खुशबाश माशाल्लाह से। अच्छा, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? होता है ना, प्लानिंग करता है, कपल प्लान करता है कि हमारा एक छोटा सा घर होगा फलाना फलाना जगह और उसके बाद इतनी आबादी होगी हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का घर ऑलरेडी है, वली का भी है, मेरा भी है। अब हम इकट्ठे, हमारा अपना इकट्ठे घर है। अच्छा, वो इस तरह का घर वाला प्लान कोई हमने नहीं सोचा, लेकिन ये कि हाँ प्रोग्रेस इन लाइफ है कि मैं इनको कहती हूँ कि अब नेक्स्ट गिफ्ट मुझे ये चाहिए एनिवर्सरी पे, तब नेक्स्ट तो मेरे लिए घर बनाना और ये करना वो करना। दूसरा ये कि फैमिली प्लानिंग अभी तो कोई ऐसा कुछ नहीं है प्लान, बिकॉज़ ही इज आल्सो वर्किंग और अभी फातिमा बहुत हमारे लिए बहुत है वो माशाल्लाह, शी टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। सो अभी फिलहाल तो अभी ऐसा कोई सीन नहीं। अभी आप लोग अपने प्रोफेशंस पर फोकस कर रहे हैं कि क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ, हम काम ही इस तरह का, हम सबका ही ऑब्वियसली शोबिज़ में जितने भी लोग हैं, तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल हुआ है लाइफ में। थोड़ा बंदा सेटल हो जाए देन तो उसके बाद बंदा सोचता है। अच्छा, तो जब आप ट्रैवल करते हैं, नूर भी ट्रैवल करी होती है, आप भी कर रहे होते हैं, तो अगर मैं ये पूछूं कि साल के 12 महीने में से कितनी मुलाकातें होती हैं, मुलाकात हो पाती है, कितने महीने तक आप लोग साथ जैसा कि मोस्टली साथ ही होते हैं, लेकिन इनका होता है कि 15 दिन का या इनका 1 महीने का कोई टूर होता है, उसमें भी ये होता है कि यू नो ही कॉल मी, मैं चली जाऊंगी अगर बहुत ज्यादा दिन हो गए। इतने दिन मैं नहीं बर्दाश्त करती, भाई जाना हेलो किधर नहीं, चक्कर ही कोई नहीं। पहले ये बहुत ज्यादा ट्रैवल करते
था, मेरी वजह से इन्होंने कम कर दिया। बिकॉज देखिए इतनी देर दूर रहना, आई डोंट थिंक इट्स। और अगर ऐसा होता है कि कभी अब ये ट्रैवल करें तो आप साथ इनके साथ चली जाएं। हाँ, मैं गई हूँ 1-2 मरतबा इनके साथ भी गई हूँ। फिल्म भी हम लोग कर रहे थे ना, उसकी वजह से भी ट्रैवलिंग कम हुई थी, क्योंकि फिल्म के ऊपर सारी शूटिंग्स में हम लोग इकट्ठे थे। जब फिल्म नहीं कर रहा था देन उस वक्त तो ये हालत थी कि मोस्टली पाकिस्तानी जितने भी इवेंट्स होते थे हम लोग होते ही नहीं थे पाकिस्तान में, मतलब आते थे मॉम डैड को मिलके फिर वापस चले जाना, कभी इंडिया चले जाना। लेकिन अब नूर ने आप रोक लिया जी पाकिस्तान में। नहीं, अभी करते हैं, अब ये इस तरह से प्लान करते हैं। जो रिसेप्शन आप लोगों ने दिया था अपने फ्रेंड्स वगैरह को, तो उसमें क्या पहना था नूर ने, किस तरह तैयार हुई थी? व्हाइट कलर का ड्रेस पहना है, तस्वीरें आई थिंक आप व्हाइट पहना था, और वो मेरी दोस्त है फायदा सकलैन, उन्होंने डिजाइन किया था और उन्होंने गिफ्ट किया था हमें उस पे, और इसने व्हाइट कलर की शेरवानी पहनी। तो अच्छी लग रही थी इनके ऊपर शेरवानी? हाँ, बहुत अच्छे लग रहे थे। मतलब बिकॉज हम लोगों ने प्लान किया था कि वी वांट टू वेयर व्हाइट। और मेकअप वगैरह कहाँ से करवाया? मेकअप वहाँ पे वैसे तो लाहौर में सबसे दोस्त ही थे, बंटी, उसने मेकअप किया था, बट बिकॉज वी वांटेड कि बड़ा सिंपल, बिकॉज एक्चुअली जो इस्लाम में जो कलर है ना वो हमारा व्हाइट है, वो व्हाइट है। तो वो निकाह का जो है ना वो व्हाइट था, खूबसूरत लग रहा था, और बड़ा वो सटल सा था। फिर रोजेज, ही गॉट मी रोजेज, वो सेट भी हमने प्लान करके बनवाया। फिर खाना जो है वो हमारा फेवरेट था खाना, बिकॉज दोनों हम बहुत शौकीन है खाने के। क्या खाने की शौकीन है आप? इनको साग पालक इनके घर में एक बनती है बहुत ही मशहूर, वो बनवाई थी बिरयानी के साथ, बहुत ही मजेदार, वो मतलब देसी घी में बनता है, और वो मतलब ऐसी चीज वाकई मैंने भी कभी पहले भी जिंदगी में खाई थी, वो हमने बनाई। फिर फ्रेंड्स जो जितने सारे मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं वो सब वहाँ पे थे, उनकी सारों ने इतनी दुआएं की। और जो बेस्ट पार्ट उसका ये था कि हमने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाले दिन निकाह किया। अच्छा। तो ये जरा चलाक थे ना, इन्होंने कहा एक ही गिफ्ट देना पड़ेगा ना एनिवर्सरी। ये देखो अब हर साल यही होगा ना, हर साल एक ही गिफ्ट देना पड़ेगा। अच्छा, कभी साथ कुकिंग करते हैं मिलकर? मतलब मियाँ बीवी के अटैचमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, साथ कुकिंग करना, साथ गाना गाना, साथ मूवीज देखना। तो साथ मिलके क्या क्या चीजें करते हैं? मूवीज हम लोग मोस्टली वीकेंड पे अगर हम लोग फ्री हों तो फिर हम लोग मूवीज तो देखनी होती है, मस्ट है। अच्छा। और कोई अच्छी मूवी लगी तो सिनेमा जाना होता है। सिनेमा जाना भी मस्त, दोनों की ये शौक। हाँ, साथ खाना खाना, साथ मूवीज देखना। ये होता है कि मैं कुकिंग कम करती हूँ, लेकिन जब मैं कर रही होती हूँ तो वो इनको किचन में नहीं आते। अच्छा। नहीं, कभी कभी इनका बड़ा मूड होता था, सुबह सुबह नाश्ता मुझे बनाना होता है और उनको बना देता हूँ, और मुझे बड़ा क्यूटली नाश्ता बना के देते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है। वाह, जबरदस्त। क्योंकि इनको एक अंडा अपना ना एक सर्टेन वे में चाहिए होता है, तो वो मैं बनाऊंगी तो कहेंगे नहीं तुमने अच्छा बनाया, मैं खुद बनाऊंगा, फिर खुद ही बना लेता है। मुझे वो डबल फ्राई चाहिए होता है। डबल फ्राई चाहिए होता है। अच्छा, नखरे हैं आपके जरा से किसी भी चीज में कि नहीं इस्त्री अच्छी नहीं हुई, या ये सही से पका नहीं है, भुना नहीं है, या सफाई नहीं हुई, खाने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। खाने पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बहुत अटेंशन है, अटेंशन बहुत चाहिए हर वक्त, बच्चों की तरह। हाँ, अगर आपने थोड़ा सा भी मैंने अगर इग्नोर कर दिया ना, मतलब कोई मैं एक दिन बिजी रही, तुम तो फ्री होती नहीं है, तुम्हारा टाइम ही नहीं है, तुम तो अगर जैसे मैं कराची आ गई, पाकिस्तानी मियाँ वाली चीज है, हमारे मियाँ की भी यही प्रॉब्लम है भाई, सबके मियाँ बस तो वक्त ही नहीं है। ये अम्मी की कॉलें बहुत आती हैं सीरियसली। अम्मी की कॉलें हर टाइम ही आई होती है, मतलब इनकी अम्मी की। अच्छा। इनकी इतनी कॉलें आती हैं माशाल्लाह, हर टाइम फोन पे ही रहती हैं उनके साथ। वो अम्मी आपको पता है, वो बस उनको जो मसले में होते हैं उन्हें मुझे कॉल करनी होती है कि अब ये हो गया, अब वो हो गया, तो वो उस बात पे होता है कि अम्मी से कैसा रिलेशनशिप है, दामाद और दमाजी वाला? वो बस ठीक है, स्टार प्लस वाली सास है या कुछ दमादों की बहुत बनती है और कुछ दमादों की अब्बाओं से नहीं बनती, अम्माओं से बनती है। जैसे मेरी मियाँ की मेरी अम्मी से बहुत ज्यादा बनती है। तो आप लकी हैं फिर। हाँ, पहले नहीं बनती थी, अब बनने लगी शादी के कुछ साल बाद। दोनों मिलकर मेरी बुराइयां कर रहे होते। अच्छा। ये चक्कर होता है। अच्छा, अब मैंने एक सवाल ये पहले भी किया था कि कुछ हस्बैंड होते हैं जो खुद घर की सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, और कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी हर चीज फेंक देनी है, ऑर्गेनाइज नहीं होते। ये कैसे हस्बैंड है? ये ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन घर की सफाई का ख्याल रखते हैं। अच्छा। इनकी कबर्ड जो है वो मुझे हर वक्त सेट करनी पड़ती है, और फिर ये शिकायत होती है कि तुम तो मेरा ख्याल ही नहीं रखती। हाँ। देखो मेरी कबर्ड शर्ट नहीं मिल रही, भाई कितनी बार सेट करूं, 100 दफा सेट किए तुम्हारी कबर्ड, एक शर्ट निकालेंगे ना तो सारी दर 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 हो जाएगी। यही मैं पूछना चाह रही थी। तो मेरा ये होता है कि अब मैंने 2 दिन शायद नहीं की होगी, 2 दिन पहले, अभी आने से पहले भी, मेरा तो कोई कैसी बीवी हो तुम, मेरे कोई पता ही नहीं है मेरी सॉक्स किधर है, ये भाई मैंने सब कुछ सेट करके
देखा, आपने फिर खराब कर दिया। अब आप खुद ढूंढे, मैं क्या करूँ? मैं अक्सर हम यहाँ की होती ना, देखो सॉक्स धुलने गए थे, एक है दूसरा नहीं मिल रहा। ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है पाकिस्तानी मियाँ की? ऐसी बात नहीं है एक्चुअली। आपने ज्यादा बैचलर लाइफ जब गुजार रहे होते हैं तब फ्रेंड्स के साथ, तो आपको आदत नहीं होती कि उस वक्त आपके मौजे कौन संभाल रहा होता था? फिर बीवी आ जाती तो फिर ये क्या है? फिर होता है कि बस ये अब ऑब्वियसली फिर वो इंसान के अंदर आ जाती है कि अब रेडीमेड मेड, अब तो कोई है जो बगैर छुट्टी की, बगैर छुट्टी की छुट्टी नहीं। अब देखें यहाँ से जाते हुए आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती होंगी घर की, और वो फिर वैसी होंगी जैसे सभी कर रहे होते हैं। और क्या, फिर उस वक्त कोई फिल्म स्टार नूर नहीं होती, चक्कर ही कोई नहीं है। वो तो घर में सबसे पहले यही होता है कि फिल्म स्टार, तो आप जिस दिन फर्स्ट डे मिली थी मुझे नूर, तो पहली फोन पे यही बात हुई थी, मुझे कोई स्टार बन के नहीं दिखाना, फिल्म स्टार होंगी लोगों के लिए, मेरे लिए ऑब्वियसली तब फ्रेंडशिप की चाहिए, एक फ्रेंड हो। जब फोन पे फर्स्ट टाइम बात की थी, अच्छा, मैंने कहा क्योंकि मेरे घर में जब आंख खोली तभी स्टार्स देख लिए इतने ज्यादा, अपने अंकल्स को, कजन्स को, सबको, तो अपने अंदर भी नहीं कभी, मेरे अंदर भी कोई चीज नहीं आई, मेरे भाइयों में नहीं आई, तो ऑब्वियसली मैंने इसको भी बोला कि मुझे स्टार बन के लिए मिलना। गॉड, इतनी अंदर चीज है इनके, इनका स्टारिज्म है ना। इनकी फैमिली में किससे दोस्ती है वली की सबसे? इनकी फैमिली में मेरी फैमिली में मेरी बहन से दोस्ती अच्छी, फारिया के साथ, फारिया के साथ अच्छी दोस्ती है। मतलब मेरी बुराइयां शुराइयां जब लड़ाई होती है, एक कोई साथी होना चाहिए। हाँ, ये है, वो दोनों शुरू हो जाते हैं। मैं करूंगा ना तो वो और अपने ग्रज निकालेगी ना, वो कहेगी, वो तो आपने बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो मेरे साथ हुआ है। कैंसरियन होते इस तरह है, कैंसर है उसका साथ, तो होते ही इस तरह है। मेरी माँ भी, मेरा लियो। ओए भाई, हमारे मियाँ का भी लियो है ना, हमें सब पता है ना। बस वही है। बुशरा अंसारी कहती हैं कि लियो का मतलब है सिर्फ लिए ही जाओ, लियो ना कुछ। बिल्कुल सही मतलब है, बिल्कुल सही है कि बस जब भी जो लियो आपके साथ अगर होगा आपका स्पाउस, तो बहुत डोमिनेट करेगा। अच्छा, वैसे नेचर वाइज आप दोनों में, मुझे मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि नूर भी मुझे लगती है डोमिनेटिंग, मगर वली ज्यादा डोमिनेटिंग है लियो स्टार के मालिक। हाँ, क्या लगता है आपको, दोनों डोमिनेटिंग है? नहीं, वली है डोमिनेटिंग। अच्छा, हम लोग आई थिंक पार्ट्स हैं कहीं ये होता है ना कि वैसे तो ये बहुत डोमिनेटिंग है, एंड आई लिसन टू हिम। मेरे खैर में मुझे टेंडेंसी भी है, शायद यही बात उनको पसंद भी आई थी कि मतलब अगर ये डोमिनेट करते हैं तो मुझे अच्छा भी लगता है कि यार ठीक है यार, उसका हक है, उसको आई एम हिज वाइफ एंड इफ ही सेइंग, अगर ये पॉसेसिव है तो मुझे अच्छा लगता है वो, तो ये डोमिनेट करते हैं मुझे। कुछ बातों में मैं कर रही होती हूँ, जैसे भाई ये क्या हो रहा है, मेरी मर्जी नहीं चलेगी, तुम ऐसे नहीं पहनोगे या ऐसे नहीं जाओगे, इससे बात नहीं करोगे, तो मतलब हम लोगों में बड़ा बैलेंस है। जहाँ पे उसको डोमिनेट करना चाहिए वो वहां करता है, जहाँ मुझे डोमिनेट करना चाहिए वहां मैं। स्पोर्टी है, एक्सरसाइज, भागना दौड़ना, रनिंग, साइकिलिंग, ये आप दोनों? ये बहुत आजकल तो हर टाइम यही बात होती है कि जिम जा रही हूँ मैं। इन फ्यूचर ऑब्वियसली मैं अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट शेप में बॉडी लेके इनको जरूरत ही नहीं पड़ती ना, ये नेचुरली फिट है। ये मोटे होते ही नहीं भाई, इतना माशाल्लाह खाना पीना सब कुछ है, नान शान पायश है, टेंडेंसी नहीं है, नहीं मोटे होते। तो मैं इनके साथ इसलिए जब से माशाल्लाह हम साथ हैं तब से मैं बड़ा मुश्किल कोशिश कर रही हूँ कि वेट लूज हो जाए, बट वी एंड अप ईटिंग टुगेदर। तो हो पता भी है, खाओ, तुम खा क्यों नहीं रही, तो फिर मैं खाती हूँ, मुझे लग जाता है, इनको लगता है। जैसे मैंने अभी कहा था इंट्रो में कि अक्सर मियाँ जो है ना वो कस्में वादे शुरू में होते हैं शादी से पहले, जी मैं तुम्हारे चांद तो तारे तोड़ के लाऊंगा। नहीं, ये कभी नहीं हुआ कि मैंने कभी नहीं ऐसा कहा कि चांद तारे तोड़ूंगा, और क्योंकि ये तो कर सकते हैं कि आप हमारे बस सेट के ऊपर से तारे और चांद तोड़ लें, इतना तो कर सकते हैं नूर के लिए। नहीं, नूर के लिए काफी कुछ किया है मैंने लाइफ में 4 सालों में। आप भी करके दिखाने वाले हैं कि अच्छा नूर ने थोड़ी हेल्प करनी है। अच्छा, क्या करना? आइए आप दोनों आइए जरा, चांद तारे तोड़ने हैं। हाँ, अच्छा जी, आ जाए। अच्छा, आंखें बंद होंगी इनकी। अब देखिए आपने करना क्या है कि आपने अपनी वाइफ के लिए, अपनी खूबसूरत वाइफ के लिए, वो बीवी जिसकी स्माइल आपको बहुत पसंद है, उसके बाल बहुत प्यारे हैं, जो आपको स्माइल के चक्कर में टांग तोड़वा लूंगा मैं। उसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ चांद और तारे तोड़ने हैं, सीढ़ी पे चढ़कर हमारे सेट के यहाँ पे ऊपर से, और अपनी बीवी को दे देना, या फिर वो दोबारा वही हो जाएगी ना चीज, चांद तोड़ेगे, चांद और तारे तोड़ के ले आए आप, और आपने ये सब पूरी दुनिया देख रही है, और जिसने कहा था ना वैसे गलत कहा। ये बात सच हो जाएगी
ये लिखेंगे लोग कि वली ने नूर को चांद तोड़े तारे और वली मुझे सारी जिंदगी सुनाएंगी, मैं तो चांद तारे दे दिए तुम्हें। मुझे पता है ना, ये सुबह तो मिल गए तुम्हें। अच्छा वली, लेकिन शर्त ये कि आपकी आंखें बंद होंगी और आप नूर की आंखों से देखेंगे। नूर आपको बताएं ये कौन सी एयरलाइन से लिए? नॉट अ बैड आइडिया। ये मुझे लगता है किसी होगी यहीं कहीं की कोई एयरलाइन। चले हाँ जी, आइए करीब जाके पहनिएगा ताकि सीढ़ी ऊपर चढ़ जाए। और ये बास्केट का क्या करना है? ये बास्केट लेके जानी है साथ? हाँ, नूर गाइड करेगी ना। तो ये बास्केट ये खुद ही पकड़ेंगे ताकि इसमें ये जमा कर सके। नूर और मैं यहाँ खड़े होंगे और मेरे साथ आ जाए नूर। चले जाएंगे ना वली? हाँ। अच्छा अब नूर आपने वली को बताना है कि चांद किस तरफ है, राइट पे जाए लेफ्ट पे जाए, क्या चीज? हाथ ऊपर बढ़ाओगे, सामने है बिल्कुल तारा एक, बस और ना जाना ऊपर। टकराना शुरू हो गए तारे आपसे। नहीं, हाँ ये ऊपर बढ़ाओ, राइट 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 राइट, ऑन योर राइट। ये तारा पकड़ लिया आपने, तोड़ ले। लाइट भी आ सकती है आपके ऊपर। नहीं आएगी, वो पक्का काम हुआ। अच्छा, आगे लेफ्ट करो, हाथ सीधा। हाँ ये कर लो तोड़ लो। हाँ ये ठीक है। ओके वेरी गुड। मैं नहीं भी बताती तो दिल भी आ गया साथ। दिल भी आ गया साथ। अपने सर के ऊपर बिल्कुल, अपने सर के ऊपर, अपने सर के ऊपर बिल्कुल, अपने सर के ऊपर। वली आपका सर कहाँ गया? वली सर, अपना सर इधर उधर है क्या? ये हाँ ओके, राइट राइट राइट। जूता नहीं चाहिए मुझे। ये हाँ ये ठीक है जूता। ओके, आगे ध्यान से थोड़ा पीछे, लेफ्ट पीछे, लेफ्ट। नहीं ये नहीं, छुरिया नहीं चला रहे। एक मिनट तुम लोग चुप तो करो ना, उसकी आवाज उसके कानों तक। नहीं ये छुरी नहीं, ये पीछे आ जाओ, पीछे थोड़ा सा, अपना पीछे, अपने सर के पीछे। आप चाहें तो उधर के सीढ़ी भी इधर उधर कर सकते हैं। अपने सर के पीछे ये ले आओ बैग, ठीक है? नहीं बैग नहीं चाहिए। आसमान से कौन बैग छोड़ ये ओके आई थिंक काफी हो गए चांद तारे। नहीं अभी हमारे पास टाइम है। अच्छा ये लगे, हाँ बिल्कुल सही है, जाने दो। आगे करो हाथ, आगे राइट इसी डायरेक्शन में हाथ आगे करो, राइट पे, राइट आगे। क्या होता है, जाना पीछे जा रहे हो। ये मालूम आगे जाना पीछे जाना। आगे करो ना, तुम्हारे सर हमारे आगे, ये आगे इनका पीछे चल रहा है। ये हाँ आ जाए। ये और इसके आगे भी है एक और सितारा। कितना टाइम रह गया हमारे पास? इसी जगह से आगे। अच्छा ये हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। बड़ा जबरदस्त भाई, सही जा रहा है। और एक अगर थोड़ा सा इधर हो जाओ और, लेकिन तुम्हारा हाथ नहीं जाएगा, ऊपर चढ़ना। 10 कुछ नहीं है। 9 बहुत 8 लेफ्ट ध्यान से। 7 ये ले 6 5 साथ ही लेफ्ट पे, यही एक ही साथ ही है ये। 3 हाँ इधर ही लेफ्ट ये हाथ एंड 1। भाई काफी काम हो गया भाई, काफी तारे तोड़ दी। ओके भाई जबरदस्त, बहुत अच्छा रहा। अब नूर ये देखें, आप गिन सकती हैं, आपको माशाल्लाह कितने तारे हैं? कितने तारे? 1 2 3 4 5 6 तारे और 3 चांद। वाह जी। अब क्या मांगती हो बीवी जी? अब आप डायलॉग बोले ना, आप फिल्मी हीरो लो तुम्हारे लिए डायलॉग तो बोले कि मैं देखो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आए। फिर मैं क्या करूं? कुछ तो करो। कुछ और ला के दो, सूरज ला के दो। आजकल की बीवी ऐसी ही है। ये मुझे हमेशा कहते हैं तुम कभी खुश नहीं होती। लेकिन एक बात है कि जो भी, अगर मैं कभी मुंह से कोई चीज निकाल लूं ना, अगर मैंने इनको इससे कहा कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो सुन लेंगे, उस वक्त चुप हो जाएंगे और कुछ ना करके वो चीज आ जाती है। मेरे लिए ले आते हैं। अच्छा भाई, मुझे पता है कि मियाँ जो है वो बहुत कंजूस होते हैं बीवी से मोहब्बत का इजहार करने में। हमने एक ब्रेक पे जाना है, मगर वो ब्रेक आप दोनों लेंगे। आपने अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करना है और फिर अपने तरीके से ब्रेक पे। रियली? वो तो होस्ट है, इसलिए मैंने ये उनको नहीं दिया काम कहा करने को, तो वो कर लेंगे। आप करके दिखाएं तो मान जाओ। बेगम आपके सामने, डायलॉग आपके दिमाग में। देखो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लिए अभी भी तुम्हें मेरे प्यार पे एतबार नहीं, इसलिए तुम लड़कियों के पीछे उनको फोन करती हो और उनको कहती हो कि उनको रात को तंग क्यों कर रहे हो। मैं लड़कियों के पीछे, आपकी लड़कियां मुझे फोन करती हैं क्या? आप उनसे बातें करते? एक्चुअली ये कॉल करती है। मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ ब्रेक के बाद।
उतनी देर मैं इसको बताता हूँ कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ। सीरियसली मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ मिस्टर एंड मिसेस वली यहाँ मौजूद हैं और हम उनसे बहुत मजे की गपशप कर रहे हैं। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले भाई उन्होंने चांद तारे नूर के लिए तोड़ के दिए हैं और बड़ी शर्मा शर्मा के मोहब्बत का इजहार किया। ये वाकई इतनी शर्मीले? नहीं। अब आप इतनी सारी लड़कियों के सामने शर्मीले हो जाते हैं? नहीं, इतनी सारी लड़कियों के सामने तो ये खुल जाते हैं। ये सिर्फ मेरे आगे शर्मीले हो रहे हैं, आपके आगे हो रहे हैं अभी। आप कुछ तो रहने दीजिए। कोई थोड़ी सी शर्म और हया बाकी है जी। अच्छा, आपने बताया कि आप तो इनको गा के बनाते हैं, इनके लिए तुम पोस्ट करते हैं गाना स्पेशली। नूर आपको कैसे मनाती है? नूर? हाँ, नूर ने लाइफ में मुझे 3 से 4 दफा मनाया होगा, उससे ज्यादा नहीं मनाया हो जब से 4 साल में। हाँ। बट मेरा अंदाज बहुत अच्छा होता है, बड़ा स्टाइलिश होता है। बड़ी नहीं, पहले गिफ्ट भेजेंगी। अच्छा, हाँ, यू नो, फ्लावर्स भेजूंगी। फ्लावर्स भेजेंगी, गिफ्ट भेजेंगी, फिर केक आएगा। मतलब घर में किसी बच्चे का हाथ? नहीं, कोरियर करवाएंगी। कोरियर कराती ओह माय गॉड, एक ही घर में रहते हुए? फिर मुझे भी नहीं पता होगा, एक मेरे नाम का एक पार्सल आएगा, उसके अंदर वो अच्छा लगता है, सरप्राइज ऐसे खोले कोई, तो उसमें वो चीजें होती हैं। अच्छा, फ्लावर्स, चॉकलेट, फिर उसमें कपड़े इनके, परफ्यूम, जो भी मतलब उस टाइम मेरी फेवरेट चीजें होती हैं सारी होती हैं। और तो अभी चीजें देख के तो मान ही जाता है। ये देखिए कितनी मासूम खातून है हमारी। ये आपके बोलों से, आपके गानों से पट जाती है और आप तो बड़े महंगे शख्सियत हैं। गाने भी काफी महंगे बनते हैं जो इनको मुफ्त में बना के मिल जाते हैं। नहीं, गाने के साथ गिफ्ट भी भेजते हैं। अच्छा। हमेशा कोई ना कोई बैग लेके देंगे। कभी अभी लास्ट टाइम एक दफा मैं लड़ी बीच में। तो नाराज होने का फायदा, मतलब नुकसान नहीं है, फायदा है। फायदा ही होता है, इसलिए इनको पता है ना कि चीज पे मान जाएगी। अच्छा, अक्सर क्या होता है, देखिए मियाँ बीवी की जब शादी होती है तो दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू चीजों के बारे में अलग अलग होते हैं। फिर दोनों की आइडियोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता एक हो जाती है। या तो मियाँ की बात मानने लगती है बीवी कि हाँ तुम सही कह रहे थे, या बीवी की बात मानने लगता है मियाँ कि हाँ तुम सही कह रही थी, मेरा फैसला गलत था। ठीक है, तो अब आपके पास 2 बोर्ड जिस पे लिखा है जरूरी है और जरूरी नहीं है। अब देखना ये है कि आप लोगों की जिंदगी में क्या चीज जरूरी है और क्या चीज जरूरी नहीं है, ये देखना है। इसको हम पकड़ेंगे? ये मैं आपको दे देती हूँ उठा के। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये हम लोग आप सवाल करेंगे? जी, मैं सवाल करूंगी, आपने जवाब दिए बगैर सिर्फ बोर्ड को आगे ले आना है कि जरूरी है। दोनों को एक दूसरे को देखे बगैर। अच्छा, ठीक है, कि ये जरूरी है आपकी जिंदगी में या जरूरी नहीं है। ओके। पहला सवाल, महीने में 4 दफा आउटिंग जरूरी है या जरूरी नहीं है? ओके, दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, जरूरी है। एक दूसरे की तारीफ करना जरूरी है या जरूरी नहीं है? शुक्र है मियाँ ने कहा जरूरी है, बीवी तो कहती है कि जरूरी है। 12 बच्चे होना जरूरी है या जरूरी नहीं है? तुम लोग कौन हंसा? ये कैमरामैन हंस रहे हैं पीछे। क्यों, आप लोगों के 12 बच्चे हैं क्या? अच्छा, एक दूसरे का कराची किंग्स टीम बन जाएगी फिर। एक दूसरे का मोबाइल चेक करना जरूरी है या जरूरी नहीं है? जरूरी है। हर बीवी का यही नारा, जरूरी है। और मियाँ कहते हैं जरूरी नहीं है। नूर, अपने हाथ से वली के लिए नाश्ता बनाना जरूरी है या नहीं है? दोनों बताइए। बीवी का मियाँ के लिए नाश्ता बनाना जरूरी है कि जरूरी नहीं? मियाँ कह रहे जरूरी नहीं है, बीवी कह रही जरूरी है। इतनी बातें सुनाते हैं मुझे, जब मैं नाश्ता नहीं बनाती तो मुझे इतनी बातें सुनने को। और अभी आप कह रहे हैं जरूरी नहीं है। जरूरी, इतना स्वीट। हाँ जी। अच्छा, नूर नाराज हो जाएं तो क्या वली को गाना गा कर नूर को मनाना जरूरी है या जरूरी नहीं है? नूर कह रही है जरूरी नहीं है, लेकिन वली कह रहे जरूरी है। ये देखिए, अब आप भी कोई ताना दे ना। नहीं, वो ऑब्वियसली गाने भी मानेगी, वैसे तो मानेगी नहीं। अच्छा, नूर के साथ वली को शॉपिंग पे जाना जरूरी है या जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है। और वली कह रहे जरूरी है। क्यों? ये क्या चक्कर? ये बोर हो जाते हैं, मुझे तंग करते हैं, फिर मुझे टाइम चाहिए होता है कि यार जल्दी करो, क्या हो गया है, ये ले लो, जल्दी करो। जरूरी नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं है। और आप क्यों कह रहे जरूरी है? क्योंकि वो शॉपिंग के बाद मुझे डिनर करना होता है, इसलिए जरूरी है। क्योंकि अकेला खाना नहीं खाया जाता मुझसे। अच्छा, मैं जरूरी है क्योंकि साथी होना चाहिए, मेरे साथ होना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर ये होती है, मतलब घर में है तो इसके साथ लाजमी डिनर पे जाना है। या आउटिंग का शौक है आप दोनों? आउटिंग का बहुत शौक, बाहर खाना खाने का बहुत शौक है।
बहुत घर में नहीं, बाहर खाना। अच्छा, नूर का हर वक्त तैयार रहना जरूरी है या नहीं? ओए होए, बीवी कह रही है जरूरी नहीं, लेकिन मियाँ कह रहे हैं जरूरी है। चले, तो आज तैयार से रहा करो भाई, अब रहा रहना पड़ेगा। मियाँ की ख्वाहिश है। आपको अच्छी लगती है सजी सवरी, ब्लो ड्राई हुआ हुआ? ऑब्वियसली हाँ? सही लगती लेकिन है। तारीफ नहीं होती तो मुझे गुस्सा चढ़ता है, फिर मैं तैयार मैं तारीफ इसलिए नहीं करता, हर टाइम कहती हम सब प्रिटी, हम सब प्रिटी, हर टाइम ही कहती रहती है, तो तारीफ का मौका ही नहीं है ना, तो मैं हर टाइम कुछ। अगर आप तारीफ कर दिया करें तो फिर वो खुद कहना छोड़ देंगे ना। जब खुद ही अपने मुंह से कही जाना कि मैं खुद नहीं, क्योंकि आप इतना एक्सपेक्ट कर करके कोई नहीं कर रहा, तो आप खुद ही अपनी तारीफ कर लो। आई एम सो प्रिटी। ओए होए, कहने से सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले ही होता है कि शीशे के सामने खड़ी होगी एक औरत अपने आप को कह रही है मैं I'm so pretty। और मैं होते ही मिरर ऑन द वॉल, हु इज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल? मुझे ऊपर बहुत प्यार आता है, मैं क्या करूं? अल्लाह, तुम अपनी फेवरेट हो। क्या बात है, ये अच्छी बात है, आपको अपने आप से प्यार करना चाहिए, तभी तो सारी उम्र ही खूबसूरत रहेंगी, क्योंकि जब ये अपने आप से प्यार करेंगे अपना ख्याल भी रखेंगे, समझा करें ना। अच्छा, एक दूसरे की पसंद पे चलना जरूरी है या जरूरी नहीं है? गुड 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 गोइंग, सही है। नूर के हाथ से बने खाने की तारीफ करना जरूरी है कि नहीं? डर के मारे जरूरी है, खाने से पहले ही करना जरूरी है। हर हफ्ते नूर का मैके जाना जरूरी है या जरूरी नहीं है? हाँ, डेली जाना जरूरी नहीं है, ऑब्वियसली जरूरी नहीं है। अरे जब नई शादी होती तो हर हफ्ते तो दूर की बात है, ये एक दिन भी नहीं गुजरता, माशाल्लाह आधा दिन भी नहीं गुजरता भाई। मेरी एक चक्कर लगाना है इसमें लाजमी। मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया और मेरा एक ही पीस बाकी है, तो मैं ना कहती हूँ कि एक दिन में जो है ना जाके उनको जरूर मिलती जरूर। आई जस्ट, मुझे अच्छा लगता है उनको देखना, उनको भी। और जब जिस दिन वो डांटती हैं उस दिन नूर का मुंह आता है, एक रोता हुआ मुंह लेके आ रही होती है 5 मिनट, लेकिन मुझे होता है कि उनको उनकी शक्ल देखनी है और देखनी है। ज्यादा से आधा घंटा बर्दाश्त नहीं करती वो नूर को कह रही, कोई ना कोई बात सुन के आ रही है। बोल रहे हो कि रोज जाती है, आप मिलते हैं अपने घर वालों से जाकर? हाँ, मैं मेरी फैमिली बहुत स्वीट है, ये इसका मैं मालूम है। ये अपनी फैमिली सबको स्वीट लगती है, ससुराल वालों को फिर होता है हाँ मेरी सास। हाँ, ये इससे आप पूछ भी सकती हैं। नहीं, इनकी मेरी मॉम जो है वो बस जितने मर्जी तो गुस्से में हो। अच्छी हमारी बच्ची है, देखें आपकी मॉम की मुस्तकिल तारीफें करें। नहीं, वो है। चले इनकी अम्मी की तारीफ भी आप करें। मैं वो ये बताऊं कि उनकी सबसे अच्छी बात क्या है? इनकी अम्मी की सबसे अच्छी बात पता कि उन्होंने मुझे पैदा किया है। यही सही है बस। अच्छा, हर रोज प्यार का इजहार करना जरूरी है कि नहीं? गुड गर्ल्स एंड गुड गर्ल एंड गुड बॉय। अच्छा जी, वली अगर रात को घर देर से आए तो नूर को जागे रहना जरूरी है या नहीं? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। ओके, सो जाए फिर, नहीं तो आप पाबंद हो जाएंगे ना कि इतने बजे आए। नहीं, आई डोंट बॉदर, बिकॉज उसका काम लेट नाइट तक चलता रहता है, गाने वाने बना रहे होते हैं। अच्छा। और अगर जा भी रहे हैं, फिर मेरा ऊपर से मैंने फातिमा के लिए उठना होता है सुबह में, तो 10 बजे बस हो जाती है, 11 बजे मैक्सिमम। तो इसलिए ये वाली चीज जरूरी नहीं। ठीक है, एनिवर्सरीज और बर्थडे पे एक दूसरे को गिफ्ट देना जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, मोहब्बत बढ़ती है आपकी। बिल्कुल जी, क्या बात है, काफी हद तक इनकी चीजें मैच हुई हैं। क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल? अच्छा, अगर मैं आप दोनों से पूछूं, हनीमून पे गए आप लोग कि नहीं? काफी सारे हनीमून पे गए, स्पेशली ये डिसाइड करके कि ये हनीमून है। हम लोग वेगस गए थे। अच्छा, लास्ट ट्रिप हम लोगों ने किया लॉस वेगस हम लोग। अच्छा, और 5 डेज हम लोगों ने अपने लिए निकाले थे। हाँ, वो एक उसको कह के, लेकिन वैसे हमने ट्रैवल बहुत किया है। हमने उम्रा किया लास्ट, माशाल्लाह। हमने लास्ट ईयर हम लोग वैलेंटाइन पे एक दूसरे को गिफ्ट दिया था, उम्रा करने में गए थे दोनों। फर्स्ट एनिवर्सरी गिफ्ट यही था, हम लोग ने सोचा एक दूसरे को गिफ्ट नहीं देंगे, हम लोग वही पैसे जो है ना वो हम लोग उम्रे पे जाएंगे। तो माशाल्लाह हम उम्रे पे गए, फिर उसके बाद हम इस्तांबुल भी गए थे, तुर्की गए, फिर हमने बहुत ट्रैवल किया, अमेरिका, वही वेगस। एंजॉय करते हैं एक साथ ट्रैवल, इंडिया। हाँ, बहुत एंजॉय करते हैं। ट्रैवलिंग के दौरान तो लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते? नहीं होते, बिकॉज ही लाइक्स टू स्लीप। नहीं होते हैं एक्चुअली, ऐसे नहीं होते हैं। वैसे तो हम लोग फुल कॉन्सर्ट जिस दिन होता है मेरा, उस दिन क्या होता है कि भैया उस दिन सारी लड़कियां इनके ऊपर रुमड़ रही होती है, और इनका एक स्टाइल ही और होता है ना, उस दिन ये स्टार होते हैं कि माय गॉड। एक आर्टिस्ट है, सिंगर, मैं समझता हूँ कि स्टेज की लैंग्वेज होती है। एक जस्ट आप शो रिकॉर्ड करते हैं, ये भी शो करती हैं, तो स्टेज के ऊपर एक आर्टिस्ट की लैंग्वेज होती है, और वो कितने बुरे मूड में भी हो, वो लोगों के साथ उसने स्माइल ही रखनी होती है। जैसे आप घर में लड़के भी आई हैं या कोई किसी मूड में भी है, आपने कैमरे के ऊपर हंसना ही है। अब सामने जो फ्रंट रो में लोग बैठे हुए हैं वो लड़कियां हैं, कोई भी है, अगर वो चीखें मार रही हैं या आप
कॉन्सर्ट उनसे कर रहे हैं। इंटरेक्ट कर रहे हैं गाते हुए ना, उनके लिए गा रहे हैं। आई एम देयर फॉर यू बेबी, तो फिर मैं तपूंगी ना। और ये दूसरे गाने पे कॉन्सर्ट से बाहर मैं चली जाती हूँ। और देखिए मैं इनका काम तो नहीं खराब किया, मैं इसलिए चली जाती हूँ कि मैं नहीं देख सकती बर्दाश्त यार, नहीं होता। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, मैं चली जाती हूँ। मोहब्बत तो जलन है ना, क्या करें भाई। एक शो था मियामी में, हाँ और हम लोग तीनों परफॉर्म कर रहे हैं, हम भाई तीनों। तो उस वक्त हम लोगों का शादी नहीं हुई थी, तो हम लोग तीनों, मतलब ये भी उस वक्त एज अ होस्ट गई हुई थी टूर पे हमारे अच्छा साथ। अच्छा। तो मतलब ऑब्वियसली हम लोग इकट्ठे ट्रैवल कर रहे थे। अब उस शो में ना मैं परफॉर्म किया, अब परफॉर्मेंस क्राउड वो चीखें मार रहा था, वो सारे लड़कियां और लड़कियां ही ज्यादा, मतलब माशाल्लाह इनकी बहुत फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो हम लोग कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक मेल के लिए फीमेल्स भी होती हैं और फीमेल्स के लिए मेल्स होती हैं, मतलब ये तो एक है शोबिज में। तो परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरे गाने में एकदम मैंने देखा कि एक बंदी गायब है ना, बिल्कुल शो मैं में। ऑडियंस से ही बैठी हुई थी ना, पहले मैं देख रही थी। अब सामने बैठी थी, 2 गानों तक सामने है। और आप इनको तीसरे देख गाने देख के गा रहे होंगे, इन्हीं को देख के गा नहीं रहे नहीं 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 भाई, मैं तो साथ आई हुई थी ना, मैंने अच्छा। मुझे क्यों देखना है, मैं उनको नहीं देखना जो शायद कल नहीं नजर आए। पॉसिबिलिटी हाँ कि कल नहीं, कल कुछ और भी हो सकता है ना, मतलब नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये गायब हो गई। नहीं ये गायब हो गई, फिर और hosting कौन कर शो तक एंड तक नूर नहीं है हॉल में। और हम लोग कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद ऑर्गेनाइजर, हॉल की ढूंढ रहे सिक्योरिटी हैं। सब ढूंढ रहे हैं कि नूर गायब है। फिर होस्टिंग किसने की? मतलब हम लोगों ने खुद ही एंड कर दिया ना। हमारे जी हम लोग- अब नहीं, तो हम- चीफ लाते हैं रागा बाबा। हम लोगों ने परफॉर्मेंस करके खत्म किया कॉन्सर्ट। उसके बाद पूरा होटल की सिक्योरिटी और ढूंढ रहे हैं मुझे, और हम लोग ढूंढ रहे हैं ओए होए। इनको। और एक किसी बंदे ने बताया कि वॉक करी थी मैं बाहर एक प्लॉट पे जाके एक ना। पार्किंग लॉट थी बहुत दूर, होटल की बैक के ऊपर, वहां पे एक औरत बैठी हुई है, लेडी बैठी हुई है, और वो फोन देख रही है, और फोन कोई वाईफाई भी नहीं यूज कर रही, बस स्क्रॉल कर रही है वो फेसबुक को। और एक बंदी बैठी है, मुझे किसी ने बताया गुजर में कि आप किसको ढूंढ रहे हैं, मैं नूर, वो तो पार्किंग लॉट में बैठी हुई। फिर आप गए मनाने? हम लोग गए, फिर हम लोग, मैंने कहा बता नहीं, गुस्से में इन्होंने बोला अच्छा मेरा ये मसला ये है कि मैं ना एक्सप्रेस नहीं करती, एक तो मैं निकल इसलिए जाती हूँ कि यार कोई सीन क्रिएट ना कर दूं यहाँ पे, अगर गुस्सा बुरा है एवं मैं ज्यादा मुझे बुरा लगेगा देख रही हूँ। अच्छा मतलब कुछ ऑब्वियसली इनका प्रोफेशन है, इनको सबके साथ ऐसा करना पड़ता है, पर मुझ में बर्दाश्त नहीं है, बिकॉज मैंने भाई मुझे नहीं पता था कि एक स्टार से शादी करके एक सेलिब्रिटी से ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। सलाम है उन सेलिब्रिटीज की वाइफ को जो करती है। सलाम है आपको। सीरियसली आपके हस्बैंड बिहाइंड द कैमरा चले गए ना, He's not coming to join. गानों की शूटिंग में मुझे नहीं लेके जाते। नहीं सीरियसली मैं कहूंगा कि जब आइटम सॉन्ग शूट कर रहे होंगे यासिर भाई, वो वहीं पे होंगी। नहीं वहीं पे तो होंगी। मैं थी, मेरे आने से पहले उन्होंने जो आइटम सॉन्ग कही थी लड़की, उसको खुद उठा के इधर उधर किया, वो जो हीरो ने स्टेप करना था वो उन्होंने भी किया। तो वो क्या मेरे आने से reaction था? वो मैं थी नहीं उसमें। मैंने एक बात कही, पता चल गया ये। मैंने यहाँ से एक बात की, मैंने कहा तुमने आज तक तो मुझे कभी गोद में नहीं उठाया, मैंने कहा तुम भी उतनी पतली हो जाओ जितनी वो थी तो मैं भी उठा लूंगा। तब से मैं डाइटिंग में लगी हूँ, खुदा की कसम, इसलिए पतली हुई हूँ मैं। एक्चुअली हमारा कसूर नहीं होता। हाँ आपको कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं कि आपको वो करना हैंडल करना मैं पड़ता है। इसलिए उधर से चली जाती हूँ कि मैं यहाँ पे कोई सिचुएशन क्रिएट ना करूँ, या मेरा ये शक्ल देखेगा ही गेट अपसेट ऑन द स्टेज कि ये गुस्से में बैठी आप है। अब नूर कॉन्सर्ट पे नहीं जाती? मैं नहीं जाती हूँ। ये अब तो कोई कॉन्सर्ट में नहीं जाती। अगर कोई ये वैसे क्या होता है, मियाँ बीवी पहले बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन ये चीज क्यों होती है? हर किसी के साथ होती है। I think चाहे time, मैं हूँ, यासिर है, आप है, नूर है, या फिर कोई और इस तरह का शोबिस का कपल। अभी रिसेंटली हुआ एक चीज हम लोग लेकिन इनका कॉन्सर्ट था। लेकिन ये भी तो चीज हुई ना कि आपने इनको कहा कि अब तुम सिर्फ मेरे साथ काम करोगी। हाँ मतलब मैंने एक्सेप्ट करना है, लेकिन इन्होंने नहीं बर्दाश्त नहीं ये भी तो हुई चीज। ऑब्वियसली ये तो हर पाकिस्तानी मर्द का ये तो आप लोगों का वो है ना, वो स्टैम्प ठप्पा है ना ये। शी इज माइन नाउ। हाँ अभी आप क्या कह रहे थे? रिसेंटली अभी एक चीज इन्होंने ऐसा कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, ये कोई शो कर रहे थे, कॉन्सर्ट करने वाले थे गर्ल्स यूनिवर्सिटी थी। कोई कॉलेज में ना, तो मुझे बार बार सुना रहे हैं 10,000 लड़कियों में कॉन्सर्ट, 10,000 लड़कियों में। मैं सुनती रही, मैंने कहा अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा 2-3 दिन में जब सुन के ना मुझे तब चढ़ने शुरू किया, अच्छा यार 10,000 लड़कियां तो मैं क्या करूं। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा अच्छा 10,000 लड़कियां मैं भी फिर जाऊंगी ना। लाइक नहीं तुम जाओगी तो ऑब्वियसली लड़कियां तुम भी स्टार हो, तुम्हें देखेंगी और हम लोग इरिटेट होंगे, मैं तंग होगा। तो इसने कहा तुम नहीं जाओगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और मैं नाराज होगी इससे। 2 दिन के बाद शो कैंसिल हो गया। बदुआ लगी है। ऐसी तुमने नजर
लगाए। आप कोई शो होते ना तो मुझे नहीं बताता कि कितनी लड़कियां होंगी वहाँ पे। अच्छा चलिए, ये तो मजाक की बात चल रही है, मगर हम एक और बड़ी अच्छी सी चीज आप दोनों के लिए हमने तैयार की है। आज हम आपसे वो सारी चीजें कराएंगे वली जो आपने कभी नहीं नूर के लिए की होंगी। आज आपको सारा मौका मिलेगा करने का। अच्छा, अब क्या करें? और फिर कल को ये आपको ताने नहीं दे सकेगी तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, ये नहीं किया। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मोस्टली कपल्स में होता है शुरू में जब फ्रेंडशिप होती है, एक दूसरे के पीछे पीछे एक लड़का या लड़की एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं। हम दोनों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना मैं ज्यादा इनके पीछे लग गया या ना ये मेरे पीछे लगी। हम लोगों की फ्रेंडशिप हुई और बहुत स्पीड से हम लोग फिर मूवी करने लग गए, तो फिर हम लोगों के वो चीजें हुई नहीं। अच्छा। जो एक टिपिकल कपल में होती हैं। मतलब आपने ऑब्वियसली नहीं हुआ। Really? आप मेरे घर के बाहर वेट करते थे? ऑब्वियसली कभी कभार कर लिया होगा। तो आपने पापड़ तो बेले। ये सारी चीजें यार, ये तो एग्जैक्टली मुझे लगता है कि फ्लैशबैक हो रहा है ना? इजहार यासिर ने किया और कहता है कि यही मेरे पीछे पड़ी है। ये ले वीडियो के ऊपर सबसे पहले जब एक सीन था, माय गॉड, जब मैंने ऐसे डोंट गेट मी स्टार्टेड। नहीं, सीन था तो ऐसे मैंने हाथ पकड़ा इनका, मुझे पीछे मुड़ गया, आपका स्टार क्या है? नहीं, मेरे को जुर्रत है ना, एकदम मेरा हाथ पकड़ लिया इन्होंने, तो मैंने कहा ये कौन है? पकड़ सकते हैं ना, लियो को तो इजाजत होती है। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने कहा स्टार क्या है? फिर वो है। लेकिन देखिए, ये जो आप क्लियर कर रहे हैं ना, हम दोनों ने एक दूसरे के, मैंने इनसे मोहब्बत की बहुत ज्यादा, इसीलिए ये इन्होंने भी बहुत एफर्ट किया। इसी तरह से फिर रिलेशनशिप आपका चलता है। जब मैं नाराज होती थी, मनाते थे, हर चीज पापड़ बेले। अब आप पता नहीं आप किसको बता रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, किसको बताना चाह रहे हैं? नहीं बता रहा। हाँ कि भाई हम लोगों ने कुछ नहीं किया, खुद ब खुद चीजें होंगी। खुद ब खुद नहीं, आपने बहुत मेहनत की थी। हाँ। इससे पहले कि अभी लड़ाई हो जाए, इससे पहले कि अभी लड़ाई हो, हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। नाजरीन और हाजरीन, एक ब्रेक के बाद सुलह सफाई कराने के बाद हम इनको एक मौका देंगे दोबारा से दिल कदमों में रखने का। वो कौन सा गाना था? रख दिया कदमों में कर लो। हाँ, ब्रेक के बाद हम आते हैं और ये प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि कदमों में दिल कैसे रखा जाता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बादलों के संग संग चल उड़ चल, धीरे धीरे यूं लगा मुझे जैसे तूने कुछ कहा, तेरी सरगोशी थी कोई या थी पागल हवा, खो गया है मेरा दिल कहाँ, लग रहा है नया ये जहां, बुझे हुए दिल की ये कली धीरे धीरे खिल गई, मेरी दुनिया संवर गई, तुझ मुझे मिल गई। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मिस्टर मिसेस वली आज हमारे साथ हैं और बड़े मजे मजे की बातें हो रही हैं। अब रिलैक्स हो गए। ये सब होता है भाई, जब मियां बीवी, जब वो कहते हैं ना बर्तन होते हैं एक जगह तो खड़कते हैं पंजाबी में, और ये लोग नेचुरल है ना, ये लोग बनावटी नहीं है। नहीं जानू मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। झूठ। बहुत सारे सोफे पे वो लोग भी आते हैं। मैं बल्कि आपके अक्सर शो देखती हूँ, मैं कहती हूँ इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? कोई भी नहीं होता परफेक्ट नहीं होता, इतना परफेक्ट नहीं। ओ माय गॉड जानू, बस तुम ही तो हो। अरे जिंदगी में लड़ाई ना हो तो क्या एडवेंचर, कोई मसाला नहीं होता। मजे की बात यही है कि हम लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं दोनों, और एक दूसरे के मुंह पे बोल रहे होते हैं कि तुमने ऐसे किया था। हाँ। अच्छा, कभी ये खराब तैयार हुई हो आप मुंह पे बोल देते हैं? हाँ, मुझे मोटी हो रही हो तुम, देखो अपने आप को, ये क्या किया? बाल नहीं बनाए। वो जो छोटी है फातिमा, वो कहती मामा आप मोटी हो रही, मोटी हो गई। अच्छा, कभी फातिमा और आप मिलकर कभी इनका रिकॉर्ड लगाया है? बहुत लगता है। सोच है, साथ मिल जाते हैं और फिर उसके बाद मेरी जो है ना खिंचाई हो रही होती है। लेकिन ये तो डायरेक्ट मेरे बालों का कलर, मेरा बहुत मजाक, हम कहेंगे नहीं अच्छी लग रही, जो चेंज करके आओ कपड़े। ये क्या पहना है तुमने? ये क्या? ही इज लियो। तो आप सुनती हो फिर? मुझे सुनना पड़ता है, लियो के आगे चलती है। अंदर से रो रही होती है, लेकिन अंदर से कह रही होती है। गुस्सा चढ़ता है टाइम्स, क्योंकि आपको इतनी इंडिपेंडेंसी की आदत थी मुझे, और मैं ऑब्वियसली कि अपनी मर्जी से लाने वाली हूं। अब ये किस चीज में आपको ज्यादा अच्छी लगती है? वेस्टर्न कपड़ों में, साड़ी में, सलवार कमीज में? अरे पाकिस्तानी बात बोला, पाकिस्तानी सलवार कमीज दुपट्टा। ये नहीं कि वेस्टर्न में ही पहनती, मैंने कभी इसको मना नहीं किया। अच्छा, बट ईस्टर्न कपड़ों में बहुत अच्छी लगती है। ओए नूर,
लेकिन मुझे आदत है ना जीन शर्ट बचपन से पहनने की, मुझे अजीब सा लगता है जिंदगी वो। मेरे लिए शलवार कमीज बड़ा बना ठहरा ड्रेस है ना, मतलब आई बी सिटिंग लाइक दिस, तैयार हो क्या मॉर्निंग शो पे तो फिर। लेकिन ये क्या आई विल ऑब्वियसली चेंज आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, सही है। अब वो कदमों में देखिए, हम सारी आपसे वो चीजें करवा दी हैं ना कि कल को आप सीना ठोक के कह सकेंगे ये मैंने की है तुम्हारे लिए नूर। हाँ, चांद तारे उड़वा ठीक है ना। अब आपने करना ये है, आपने नूर को आई लव यू आपको कहने में बहुत शर्म आ रही थी, यहाँ कोई बात नहीं, आप लिख के कह दें, ठीक है, मगर आपका नूर उसमें साथ देंगी। वो इस तरह कि ये यहाँ पे ये सामान है, ठीक है, ये सामान है, हाँ आ जाए ये आप साथ लेके जाएंगी, नूर साथ ट्रैवल करेंगी, ये आपकी हेल्प करेंगी, मगर ये ट्रैवल ऐसे नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना कि जब आप कदम बढ़ाएंगे आगे तो रेड कार्पेट बिछा दिया जाएगा, नूर के कदमों तले आपने दिल बिछाना है अपना। मुझे पता है लियो मर्द ये सोच रहा होगा कि मैं झुकूंगा कैसे, मैं झुक के इसके कदमों पे कैसे दिल रखूंगा। लियो मर्द जो है ना, उसके बारे में एक चीज, मेरा ख्याल है कि आपको फोन पे बात हुई थी। नहीं, प्रॉमिस नहीं। लेकिन लियो जो मेल स्टार है उसके बारे में ये भी कहूंगी कि एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, मोहब्बत में भी और गुस्से में भी। मोहब्बत भी ऐसे ही करते हैं टूट के। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पता है। आइए जी नूर, चले जी। हाँ, ये आपके लिए और ये आपके लिए, और मैं उधर जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ आज कि वली अपना लग रहा है वली को ये शो नूर की क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है नूर के कदमों में वली का दिल। ये आप भी करवा सकती हैं, शायद और ने करवाई। क्या बात है दुल्हा भाई, क्या बात है आपकी। चले जी, यहाँ से स्टार्ट होंगे ना, यहाँ से स्टार्ट करूँ? नहीं वहीं से ये हर्डल्स दिए हुए ना घूमने के, इसके अंदर से गुजरेंगे ना? नहीं उसके अंदर से बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो तो झील में गिर ना जाए। करती हूँ मैं। यहाँ रेडी गेट, इसी पे रखेगी पैर नूर, उसके अलावा रख नहीं सकती। आप रखेंगे तो मैं रखूंगी पैर। लेकिन मुझे स्टार्ट करेंगे। चलिए रेडी गेट सेट गो। ओए ओए क्या बात, क्या बात है, ये तो ऑन रिकॉर्ड नूर है ना, निकली फुल बेंगना। ये वीडियो बनेगी मोहब्बत। ये देखिए लियो की मोहब्बत, ये होती है मोहब्बत। बस ये पहुंच गए, मंजिल तक पहुंच चुकी है नूर। आई लव यू। थैंक यू। चलें जी, ये ओके। आहा, नजर आ रहा है, शूट कर पा रहे हैं आप लोग? हाँ ओके 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 ओके। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। आइए जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों का इतनी प्यारी प्यारी एक मोहब्बत का इजहार हमारी तरफ से ये है, हमारी टीम की तरफ से। जाहिर है हम आपकी शादी में शामिल तो नहीं हो सके, और शादी भी आपकी बहुत सादगी से हुई थी, आज सच ज्यादा लोग भी नहीं थे, मगर यहाँ पूरा पाकिस्तान देख रहा। और जिसको ये शिकायत थी कि वो हाय उन्होंने शादी की तस्वीरें भी नहीं देखी, उन्होंने वीडियो भी नहीं देखी, उनके लिए एक हम मौका फराम कर रहे हैं कि ये हम एक छोटी सी रस्म कर रहे हैं अपनी मोहब्बत का इजहार दोनों के लिए, और बहुत सारी दुआएं पूरे पाकिस्तान की बुजुर्गों की तरफ से आप दोनों के लिए कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। थैंक यू। मुस्कुरा, एक ही उसके नीचे दुपट्टा ये भी लेंगे? हाँ ना, लड़का और लड़की दोनों माइयों की रस्म होती है तो ऐसी तो होता है। मेहंदी में इकट्ठे तो नहीं होता, नहीं फैशनेबल मेहंदी हो। अच्छा, और ये पत्ता अब तो खवातीन ने मेरी दुपट्टा लिया होता। ये देखिए ना, मैं आप दोनों की रस्म कर दूँ एक साथ। ये आपके, आप लोग आपके घर में नहीं होती इस तरह? होती है? नहीं होती, लेकिन एक दुपट्टे में नहीं होते। अच्छा, अलग अलग होती? अलग अलग होती। चलिए फिर मेहंदी अलग अलग होती। हमारे घर में होती है एक साथ, लड़का लड़की को एक साथ बिठाया जाता है। और ये देखिए, ये देखिए, अच्छा ये मेहंदी, ये पूरा उठा लेती हूँ। ये मैं इसलिए पुत्ते पे लगाऊंगी। ये है, मैं हार पुरार पहनाना भूल गई, बहुत दिनों से शादी नहीं की ना। भूल गई हूँ, ये भूल गई हूँ, और क्या सारी सब चीजें सीख गई हूँ मैं। रस्में, पैसे भी तुम लोगों ने कौन से रखे, मुझे शर्म भी आती है मारने में। अच्छा ओके, समझ आ रहे हैं, अब नजर आ रहे हैं? ओके जी, हाँ जी। और जो है वो दुल्हन को मैंने कुछ पहनाना है, गजे वजे पे पहनाने हैं? जी। ये मैं मेरे ऊपर अकेले पे बोझ डाल दिया। अच्छा, पिन, हाँ पिन भी नहीं लगा रही, मैं यूं कर रही हूँ, पिन ना खराब करूंगी।
क्या खुशबू है, वाह। आपको अच्छी लगती है आपकी बेगम ऐसे फूल वूल कभी गजरे वाले लाके देते हैं आप उन्हें? हमेशा लाके देते हैं, हमेशा। यार ये बड़ी अच्छी चीज कहीं भी गजरे वाला वो रुकता है ना तो वो गाड़ी में हमारे तो 15 साल। सॉरी मैं आपको असल में मैं कह रही थी कि हमारे तो 15 साल हो गए, तो मुझे तो पता नहीं कितने सालों से नहीं आए गजरे। नहीं वही होता है गाड़ी में जब होता बस वो अब शादी पुरानी होती है तो यही होता है। 2 फिल्मों के बाद वाकई में नहीं पहनानी चाहिए। हाँ भैया ये अंगूठी भी है, वाह दैट्स सो प्रिटी जी। और दुल्हा भाई आपके लिए ये हार रागा बॉयज क्या अच्छा जी। और आप लोगों को मिठाई पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छी लग रही हूँ ये अपने उनसे पूछो कहती क्या हो वैसे तुम बिहार से? जान। अच्छा और आप क्या कहते हैं? जान ही कहते हैं। क्या जान जान, तो शुक्र है कि इन्होंने बता दिया हमें, वरना मैं अभी कहने वाली थी, रिकॉर्ड लगाने वाली थी। क्या था उसके बाद तो जान पे। ये आप अपने जान को खिलाइए और ये आप अपनी जान को खिलाइए। बाल बाल बची हूँ मैं। आप क्या कहती हैं यासिर को? मैं तो यासिर ही कहती हूँ। मैं मेरा मियाँ बहुत नॉन फिल्मी है, फिल्में बनाने वाला पहला बंदा, बहुत नॉन फिल्मी। उतार ले। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने का। सो मच। और बहुत सारी दुआएं मेरे सच्चे दिल से आप दोनों के लिए कि आप दोनों खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, एक दूसरे का साथ दें, अच्छे बुरे वक्तों में एक साथ रहें और सपोर्ट एक दूसरे को करते हैं। जिंदगी इसी तरह कामयाब गुजरे। थैंक यू, वी हैड अ ग्रेट टाइम कमिंग ऑन योर शो। और आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आई हैव स्पेंड माई होल लाइफ आप लोगों के सामने, तो बहुत सी दुआएं आपकी ज़रूरत है मुझे कि हमारे रिश्ते को, हमारे इस बंधन को नजर ना लगे और अल्लाह ताला जो है इसको कामयाबी से और खुशियों के साथ जो है वो गुजारे हम ये रिश्ता। आमीन तुम आमीन। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा अपने फीमेल फैंस को बता दे मेरी इतनी खूबसूरत देवी है, मैं किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखती। साफ साफ बोल दे, एक आंख से देख लेता हूं लेकिन आवाज निकल नहीं रही, आवाज निकल नहीं रही। मैं निकाल मेरा 4 साल इतने खूबसूरत गुजरे इसके नूर के साथ कि ऑब्वियसली कि वो यहाँ तक इतना अच्छा सफर गुजरा है। ऊपर वाले से दुआ है कि आगे भी इसी तरह ये सफर को कामयाबी रहे, बरकरार रखे। और मैं ये कहना चाहूँगा जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग हैं जिनको शिकायत थी कि इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, उसकी रीज़न भी बता दी नूर ने कि डिस्क्लोज हम लोगों ने फिल्म की वजह से नहीं किया था। और आगे भी हम लोग इकट्ठे प्रोडक्शंस भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हम लोग क्रिएट भी कर रहे हैं, मूवीज़ भी आ रही हैं, बना रहे हैं हम लोग, उस पर काम चल रहा है। तो आप सबकी दुआएं चाहिए हम लोगों को। हम लोग इस तरह क्या बात है जी, वो बिल्कुल ही आज के शो के बाद तो जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब दुआएं देंगे आप दोनों को। थैंक यू सो मच। फीमेल फैंस हैं वो मुझे बददुआएं देंगी। नहीं बददुआएं नहीं देंगी, वो इनकी भी फैंस है ना, जो आपकी फैंस है वो इनकी भी फैंस है, तो वो तो डबल दुआएं लगेंगी इंशाल्लाह। कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को आप दोनों? फैंस को यही है बस इसी तरह से हमें पसंद करते रहिए और आप हैं तो हम हैं। आइए सुनते हैं जाने से पहले एक जबरदस्त गाना फ्रॉम वली खान। चलो हाँ ओके जी, ये माइक आपके लिए चलेगा तो पीछे से हाँ सिलेक्ट किया, खुद को रिजेक्ट किया, दिल को कनेक्ट किया तुझसे। राइट में बात करूं, रॉन्ग ना मैं करूं, प्यार परफेक्ट करूं तुझसे। दिल मेरा बादशाह, किस्मत का शहंशाह, मैं आके हाई बिलोंग हो ये छोटी। दिल बड़ा है रे, दिल बड़ा नौकरी रे, नौकरी रे, नौकरी।
होश उड़ाए, खुद खुद उड़ती क्यों जाए, होठ गुलाबी दिल को सताए, दिल हिज को लगाए, दिल मस्त जबरदस्त तेरा होने लगा, तेरे प्यार के नशे में खोने लगा, सुनो मेरी दिल बड़ा नोटी रे नोटी रे नोटी, दिल बड़ा नोटी रे, दिल बड़ा नोटी रे नोटी रे नोटी, दिल बड़ा नोटी रे। तुझको सिलेक्ट किया, तुझको रिजेक्ट किया, दिल को कनेक्ट किया तुझसे, राइट में बात कहूँ, रॉन्ग ना मैं करूँ, प्यार परफेक्ट करूँ तुझसे, दिल मेरा बादशाह, किस्मत का शहंशाह, सब मांगे है बिलोंग हो या छोटी, दिल बड़ा है रे, दिल बड़ा नोटी रे नोटी रे नोटी।